सो आज आज मीटिंग का टॉपिक क्या है वो जानने से सबको पता है यार, अब ये मार्च स्टार्ट हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अपडेशंस आए हैं कंपनी के प्लान के अंदर, बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमारा राइट माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस को लेकर? क्या हमें स्किल सेट्स की जरूरत होती है, या फिर क्या बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए बिजनेस को लेकर? वो जानना बहुत जरूरी है बिफोर कि हम जाने हमारे को अभी क्या अपडेशन आया और क्या चीजें हमें करनी है। करेक्ट? माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पर अभी इनवाइट करने वाला हूँ एक ऐसे पर्सन को जिन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं 3000 प्लस लोगों को माइंडसेट दिया कि कैसे बिजनेस किया जाता है, हाउ टू डू बिजनेस, कैसे ग्रोथ की जाती है, कैसे हर सिचुएशन में ग्रोथ की जाती है, वो सारी चीजें कैसे की जाती हैं। और यही नहीं, इसके अलावा कैसे यहाँ से आप अचीवमेंट्स कर सकते हैं, कार ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, लैक्स ऑफ रुपीज की इनकम ले सकते हैं। ये सारी चीजें किसने गाइड करी? एक बार मैं चैट बॉक्स में चाहूंगा हर किसी को, जो भी जानता है उस पर्सन को एक बार नाम लिखे, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर कोई समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो गाइज, यहाँ पर मैं इनवाइट करने वाला हूँ मिस्टर अभिनव सर को। वो बताएं क्या व्हाट शुड बी द राइट माइंडसेट, या फिर क्या बेसिक रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए बिजनेस के लिए। देन फिर हम शेयर करेंगे आगे और चीजों को। सो अभिनव सर, वेलकम एंड प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ द सेशन। थैंक यू सर। वेल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नीरज जी, एंड आप सभी का शुक्रिया इस शानदार वेलकम के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग एवरीबॉडी। सी, जो लोग आज नए बैठे होंगे इस सेशन में, जो बिल्कुल फ्रेश ज्वाइनिंग है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे टीम में, हमारे बिजनेस में गुड मॉर्निंग क्यों बोला जाता है, राइट? क्योंकि ये गुड मॉर्निंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आज जो आपका ट्रू पोटेंशियल है वो निकल के आने वाला है। आज एक्चुअल में आप जागने वाले हो, राइट? रोज सुबह होती है, रोज मॉर्निंग होती है, हर रात की सुबह होती है, लेकिन इस बिजनेस में एक बार अगर आपकी सुबह हो गई ना, तो हर दिन, हर पल, हर समय, हर मोमेंट आपकी गुड मॉर्निंग होती है। सो गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आज कुछ स्पेशल चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जिनको लग रहा है कि वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तरफ से इंटरनेट 5G एकदम ओके है। आप एकदम सही प्लेस पे बैठिए जहां पे आपके 100% नेटवर्क आते हैं। पेन डायरी के साथ आई थिंक सब लोग बैठे हुए हैं। एंड जितने भी नए एसोसिएट्स हमारे साथ अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, जिनकी ये फर्स्ट सेशन है, वो एक बार मैं चाहूंगा हैंड रेस करके बता दें जो पहली बार लाइव सेशन मेरा अटेंड कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो फर्स्ट टाइम लाइव सेशन अटेंड कर रहा है। मेरी आवाज सबको बराबर आ रही है? जस्ट लेट मी नो इन द चेक बॉक्स। एक बार चैट बॉक्स में बताइए सबको आवाज बराबर आ रही है? क्लियर, परफेक्ट, ओके। तो एक सोनम रस्तोगी जी हमारे साथ एकदम न्यू एसोसिएट है जो फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग सेशन को ले रहे हैं। और कोई भी है क्या हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम मेरा हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है वो लाइव 1-to-1 जूम पे हो? ओके, चलिए बढ़िया। तो अब हम लोग कुछ चीजें आज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डायरी में एक चीज नोट कर लीजिए, 8 PM लाइव ट्रेनिंग सेशंस। 8 PM लाइव ट्रेनिंग सेशंस, एक ऐसी सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हो सकता है आपको डेली कोई गाइड करने वाला ना हो सकता है कि आप डेली ऑफिस ना आ पाते हो सकता है आपका अपलाइन डेली आपके घर पे ना आ सकता हो, लेकिन जूम के थ्रू, इस इंटरनेट की दुनिया के थ्रू, सोशल मीडिया और जो आज का जमाना है, आज हम लोग जूम के थ्रू डेली 8 PM एवरी सिंगल डे आपको कोई ना कोई लीडर मिलेगा, राइट? जो आपको सही माइंडसेट देगा, सही चीजों के ऊपर गाइड करेगा। 1-to-1 मेंटरशिप आपको यहां मिलने वाली है, राइट? तो 8 PM लाइव, ये जो 8 PM लाइव जो मैंने 3 शब्द आपको बोले हैं, ये 8 PM लाइव पूरे दिन का 24 आवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट समय आपका होगा। क्यों? क्योंकि आज से वो मैराथन स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको डेली गाइडेंस मिलेगी, जहां पे आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि सर मेरे पास तो गाइडेंस नहीं है, मेरे पास मेंटरशिप नहीं है। लाइव ट्रेनर्स जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, एक से एक लीडर्स हमारे साथ डेली कनेक्ट होंगे और डेली आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझने को मिलेगी, जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, पॉजिटिविटी रहेगी, एक बहुत अच्छा माइंडसेट रहेगा। करेक्ट? तो डोंट फॉरगेट 8 PM लाइव एवरी सिंगल डे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे 100 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ये 100 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट होने का एक रीजन है, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखो, सक्सेस लव्स स्पीड।
जो जितनी तेजी से एक्शन लेता है उसी के लिए सक्सेस बनाई गई है, राइट। ऐसा बोला जाता है कि वेट करने वाले को और लेट करने वाले को उतना ही मिलता है जितना काम करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। तो आज जितने लोगों ने टाइमली एक्शन लिया, मैं देख पा रहा हूँ अयोध्या से यहाँ पे टीम बैठी हुई है, मेरठ से और बाहर की जगह से भी, लखनऊ से भी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ और काफी सारी अलग अलग लोकेशन से टीम यहाँ पे बैठी हुई है, आई कैन सी, राइट। तो 100 लोग हैं। अब जो पहले कनेक्ट हो जाएंगे उन्हीं को एंट्री मिलेगी डेली। दिस इज नॉट फॉर लेट कमर्स, दिस इज फॉर सीरियस पीपल जो सच में सिस्टम के साथ, जिनको ये फील होता है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे सर गाइडेंस चाहिए, अब मुझे डेली सीखना है, मैं डेली काम करने के लिए रेडी हूं, मैं एफर्ट जानने के लिए रेडी हूं, आई एम विद यू। सो दिस ट्रेनिंग इज ओनली फॉर दोज 100 पीपल जो डेली टाइमली, अगर 8 बजे सेशन स्टार्ट होने वाला है तो 8 बजे से पहले वो लोग लिंक पे क्लिक करके बैठे होंगे और 8 बजे रूम ओपन होते ही आप सब लोग तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। तो आपको 21st सेंचुरी में चीजें एडवांस हो गई, 5G का जमाना है तो 5G स्पीड से काम करना होगा, करेक्ट। तो चलिए अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा और शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से हम लोग चीजों को समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने नोट्स जरूर बनाते रहें। राइट, सो वेलकम अगेन टू 8 PM लाइव सेशन। और यहाँ पे आज हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो अपना रहेगा गाइस, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज किसी भी काम को करने से पहले, कहते हैं कि आज आप लाइफ में जो भी आसपास अपनी चीजें देख रहे हैं, एक बार नजर घुमाइए आसपास और देखिए आसपास आपको क्या क्या दिख रहा है। एक बार सब लोग अपने आसपास नजर घुमाओ और देखो आसपास आपको क्या दिख रहा है। फैन दिख रहा है, टेबल, चेयर, लैपटॉप, राइट, कुछ भी चीजें आपको दिख रही है आसपास, वो सब किसने बनाई है? वो सब इंसानों ने बनाई है। somebody has made them, बट उन सब चीजों के लिए सबसे पहले क्या आया होगा? एक थॉट आया होगा, एक थॉट आया होगा, एक विचार आया होगा कि यार ये चीज बनाई जा सकती है, कि यार मुझे स्टूल पे बैठने पे दिक्कत हो रही है, क्यों ना एक चेयर बनाई जाए, क्यों ना इस चेयर पे अब एक कुशन लगाया जाए, क्यों ना इसके पीछे भी एक गद्दी लगाई जाए, आगे भी गद्दी लगाई जाए और एकदम सोफा बना करके इसको और कंफर्टेबल बनाया जाए, राइट। हर चीज, एवरीथिंग आज जो रियलिटी में बदली है वो कहां से स्टार्ट हुई है? उसका जन्म हुआ है थॉट से। ऐसा बोला जाता है, एक पर्सन ने पूछा मुझसे कि अभिनव, ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? तो मैंने बोला सबसे पहले क्या, सबसे पहले बाद में क्या, ताजमहल तो आगरा में ही बना था। बट ऐसा नहीं है, सबसे पहले वो ताजमहल बना था किसी इंसान के दिमाग में, राइट, कि ऐसा एक ताजमहल मैं बनवाऊंगा। उसके बाद उस पर सोच विचार करा गया, उस थॉट के साथ इमोशन कनेक्ट करा गया, और जब थॉट और इमोशन को हम लोग मिला देते हैं तो सामने आता है एक एक्शन। और जब हम उस एक्शन पे एक प्रॉपर प्लान के साथ काम करते हैं तो वो बन जाता है हमारी रियलिटी। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि आपकी क्या रियलिटी है, आप क्या अपने बारे में रियलिटी में क्या सोचते हो, क्या आपकी ड्रीम लिस्ट है, क्या आप सच करना चाहते हो। तो वो बेसिक से हमें कहां से शुरुआत करनी होगी? एक थॉट से, एक करेक्ट माइंडसेट से, राइट, एक करेक्ट माइंडसेट से। अगर आपका माइंडसेट एक बार सही से सक्सेस के लिए डिजाइन हो गया इस बिजनेस में, तो आपको सही इमोशन आएगा, आप उस पर एक्शन लेंगे, प्रॉपर प्लान आपको होगा ऑलरेडी पता, और वो बदल जाएगा आपकी रियलिटी में। तो एक सही माइंडसेट क्या होना चाहिए? तो आइए समझते हैं कि माइंडसेट क्या है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं डिजायर। किसी भी काम को करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, डिजायर। और डिजायर क्या होता है? डिजायर एक बर्निंग फ्लेम होती है। डिजायर कैसी होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर का मतलब क्या है? एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी आग जो आपके अंदर जल रही है और कोई आंधी तूफान उसको नहीं बुझा सकता। इट इज अ कैंडल, इट इज अ बर्निंग कैंडल विद इन इनसाइड यू, जो हमेशा जलती रहती है। दैट इज कॉल्ड अ बर्निंग डिजायर। अब वो बर्निंग डिजायर कुछ भी हो सकती है। वो बर्निंग डिजायर आपकी कुछ भी हो सकती है कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, राइट, मुझे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, राइट, मुझे खुद से फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचना है, राइट, मुझे एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। कुछ भी बर्निंग डिजायर हो सकती है, लेकिन वो बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक विश होने से काम नहीं चलेगा। देखिए, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग विशफुल थिंकिंग करते हैं कि काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन
हम लोग खुद पे ही जज करते हैं, राइट? हम लोग खुद पे जज करते हैं कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, राइट? क्या मैं कभी इस बिजनेस से फॉर एग्जांपल 6 फिगर टच कर पाऊंगा? क्या मैं जो इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप्स आती है, क्या मैं इसको अचीव कर पाऊंगा? तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, कैन आई, या फिर मैं कहूं कैन वी, क्या मैं कर पाऊंगा? मैं आज आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन इस चीज का है ही नहीं, क्वेश्चन ये है कुड यू। यानी कि अगर आपको वो सारी चीजें बता दी जाए, आपको कोई गाइड करने वाली पर्सनैलिटी मिल जाए, आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि ऐसे काम करने से आपको रिजल्ट आएगा, तो क्या आप सच में उसको करेंगे? क्या आप सच में उसको करेंगे? देखिए, एक चीज बोली जाती है कि सक्सेस टेक्स समथिंग, है ना? सक्सेसफुल होने के लिए कुछ ना कुछ लगता है ना? और आपने एक चीज और सुनी होगी कि मैं तो करके रहूंगा, वट एवर इट टेक्स। आप में से कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है, वट एवर इट टेक्स? एक बार हैंड रेस करके बताइए, कितने लोगों ने सुना है वट एवर इट टेक्स? कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा, पढ़ा होगा, मूवीज में देखा होगा, वट एवर इट टेक्स, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, राइट? बहुत सारे लोग हैंड रेस हो रहे हैं। बट एक चीज हमें यहां देखनी है, यहां पे एक चीज लिखी है, वट एवर इट टेक्स के अंदर क्या लिखा है? टेक्स। आपको सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव समथिंग। सी, एवरीथिंग इज गिव एंड टेक। हर चीज में पहले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर आपको एक पेड़ चाहिए तो कहां से स्टार्ट होगी? एक सीड से। एक सीड से स्टार्ट होता है, राइट? वो सीड आपको देना पड़ेगा, फिर उसको पानी डालोगे, उसको धूप दिखाओगे, उसकी रक्षा करोगे कि कोई उसको खराब ना कर दे, एंड फिर उसमें थोड़ा सा समय लगता है एंड इट बिकम्स अ ट्री। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज अगर मैं इस बिजनेस में या अपनी लाइफ की हम लोग बात करें, हमारी लाइफ भी इसी तरीके से होती है कि आज आपके दिमाग में एक सक्सेस का बीज किसी तरीके से आ जाए, फिर उसको आपको उसको उगाना आ जाए, उसकी रक्षा करनी आ जाए, उसे प्रोटेक्ट करना आ जाए, उसे ब्लूम करना आ जाए, तो एक ना एक दिन ये जो पेड़ है ना, ये और कुछ नहीं है, ये आपके ड्रीम्स है, ये आपके ड्रीम्स है। तो वापस चलते हैं हम लोग कहां पर? थॉट प्रोसेस पर, ठीक है? थॉट प्रोसेस पर। अब आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए? आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए? देखिए, आप इस बिजनेस को आपने जब ज्वाइन किया था, हो सकता है उस समय रीजन कुछ और हो। कहते हैं कि रीजन कुछ भी हो सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। हो सकता है आपके फ्रेंड ने आपको इंसिस्ट करा कि यार कर ले, बहुत अच्छा है। हो सकता है किसी ने बोला भाई हॉलीडे कैशबैक बहुत अच्छा ऑफर है, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, आपने कर लिया। हो सकता है आपने सोचा हो कि यार मुझे बिजनेस करना है, इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। रीजन हो सकता है हम लोगों के अलग अलग हो, हजारों रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं विजन, रीजन हजारों हो सकते हैं गाइस, लेकिन विजन एक ही होता है। वो विजन क्या है? खुद को वो सक्सेस देना जो आप ड्रीम करते हो, राइट? जो आपने सोचा होगा कि इस बिजनेस से मेरे ये गोल्स हैं, जो आपने ड्रीम लिस्ट में लिखा होगा, वो सब हमारा विजन है। और इस विजन को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, है ना? कई लोग बोलते हैं सर मेरी सिचुएशन ठीक नहीं थी, घर में ये परेशानी थी, बाहर ये परेशानी थी, ये हो गया, इसीलिए मैं काम नहीं कर पाया, इसीलिए मैं अपना चेक नहीं बना पाया, इसीलिए मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया। अभी अभी क्या हुआ कि जब 100 पार्टिसिपेंट्स फुल हुए तो कुछ लोगों के कॉल मेरे फोन पे आने लगे, और वो क्या करते, फोन उठाते ही वो क्या बोलते कि सर मैं तो बस ज्वाइन ही कर रहा था, लेकिन सेशन का जो पार्टिसिपेंट्स का सीट है वो फुल हो गया। क्यों? क्योंकि सर मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। हमारे पास सबकी सिचुएशन रेडी होती है, राइट? कभी हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी क्या होगा, कभी मौसम खराब हो जाएगा कि सर आज बहुत धूप थी इसलिए मैं आ ही नहीं पाया सर। सर लू होती है ना तो मेरा सर में दर्द होने लगता है। सर ठंड इतनी थी कि मेरी कुल्फी जम गई सर, मैं इसलिए दूर से आ नहीं पाई या आ नहीं पाई। देखो, कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी ये बहाना जरूर मारा है। तो वेदर को भी कंट्रोल नहीं करा जा सकता। उसके बाद पीपल, लोग, सर मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मेरे पापा मुझे इस बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, सर मेरी फैमिली बिजनेस के अगेंस्ट है, सर मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि ये सब तो बेकार की चीजें हैं, इतने बड़े सपने मत देखो, मुंह के बल गिर जाओगे, सर मेरे घर वाले कहते हैं जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ।
तो लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वेदर को भी नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन एक चीज आपके पास है जिसे आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, एंड दैट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड से मेरा क्या मतलब है गाइस, बाहर परिस्थितियां कुछ भी चल रही हो, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप वेदर को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप लोगों की थिंकिंग कंट्रोल कर सकते हो कि कोई मेरे बारे में ऐसा ना सोचे या सोच ले? नहीं कर सकते। क्या आपके आसपास जो सिचुएशन हो रही है आप उसे कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि आपका जो माइंडसेट है, अगर आप इसको कंट्रोल कर ले गए तो आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा और आप तेजी से आगे बढ़ने लग जाओगे। तो माइंडसेट हमारा ऐसा होना चाहिए कि ये बिजनेस हमने अगर ज्वाइन करा है ना, अगर इस बिजनेस से आपने सपने देखे हैं, अगर वो सच में पूरे हो जाएंगे, अगर आपको लगता है कि सच में इस बिजनेस से वो सपने पूरे हो सकते हैं, आपके पास वो लीडर्स हैं, वो अपलाइंस आपने देखे जिनके सपने पूरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखता हूं कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, साइकिल से ऑफिस आते हैं, है ना, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, साइकिल से ऑफिस आते हैं, उनका सपना होगा कि मैं एक बाइक ले लूं। कुछ लोग अपनी घर की बाइक से ऑफिस आते हैं, उनका सपना क्या होता है कि मैं कार ले लूं। ठीक है, और जिनके पास पहले से कार है, वो क्या सोचता होगा, उसका नेक्स्ट ड्रीम क्या होगा कि यार इस बार तो सर लग्जरी कार लेनी है, राइट। बट ये सब सपने पूरे कब होंगे? थोड़ा वापस आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। थॉट आ गया, इमोशन कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ सर बहुत स्ट्रॉलिंग फीलिंग है, एक्शन आप लेंगे तो सपने पूरे होंगे। लेकिन क्या सिर्फ एक्शन लेने से सपने पूरे हो जाएंगे? क्या सिर्फ प्लान दिखाने से, मीटिंग ज्वाइन करने से और सिर्फ नोट्स बनाने से काम हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा कि सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन देने से, लोगों को इनवाइट करने से, मीटिंग करने से काम हो जाएगा? नहीं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। देखो, काम करना और काम को सही तरीके से करना, दोनों में फर्क है, राइट। एक्शन विद प्रॉपर प्लानिंग, बिल्कुल। तो आपको माइंडसेट सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करा, क्या क्या सपने आप इस बिजनेस से पूरे कर सकते हो। और उसका सिंपल सा तरीका मैं आज आपको बताता हूं। आप एक चीज लिखो, बिफोर इलेक्टेड स्पायर, आफ्टर इलेक्टेड स्पायर। ठीक, आपको सिर्फ ये एक बार करना है और इसको समझना है अपनी डायरी में। बिफोर इलेक्टेड स्पायर, आफ्टर इलेक्टेड स्पायर। आपको ये देखना है कि जिन लोगों को आप देखा करते हो नॉर्मल, ठीक है, उनकी लाइफ में इलेक्टेड स्पायर से पहले क्या चेंज आया, और जिन लोगों को यहाँ पे आप देखते हो वो बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पे बहुत सारे अचीवर्स होंगे, नाम लेकर के बहुत सारे थक जाऊंगा नाम ले लेकर, कितने अचीवर्स होंगे। दुर्गा प्रसाद जी की लाइफ में क्या चेंज आया, राइट। नीरज मदान जी की लाइफ में क्या चेंज आया, आर्यन जी की लाइफ में क्या चेंज आया, साक्षी जी की लाइफ में क्या चेंज आया, मीनाक्षी जी की लाइफ में क्या चेंज आया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये चेंज क्या 20 सालों में आया है, क्या 10 सालों में आया है, क्या 5 सालों में आया है? ये केवल 2 साल में चेंज आया है। क्यों? क्योंकि विजन, एक्शन और प्रॉपर प्लानिंग उन लोगों के पास थी, करेक्ट। आज आप लोग कहीं ना कहीं यहां हैं, ये बीच में बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, नो मैंस लैंड, यहां फंसे हुए हैं कि सर वापस तो जाना नहीं है ना, हम वापस जाना नहीं चाहते और इधर आ नहीं पा रहे, करेक्ट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपसे मिस हो रही हैं। आप मेहनत कर रहे हो, आप समय दे रहे हो, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग, सही तरीके से हमको समय को देना है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ एक और चीज होती है गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं आपकी एवरेज। अब ये एवरेज 3 तरीके का होता है, ठीक है। मेरी आवाज सभी को आ रही है? अब ये एवरेज 3 तरीके का होता है। पहला एवरेज जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है, पहला एवरेज हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक, कि ये 5 सब्जेक्ट हैं, इनका टोटल करो, इनका डिवाइड बाय 5 कर दो, एवरेज निकाल लो। मैं इस एवरेज की बात नहीं कर रहा, मैं 2 एवरेज की बात आपसे कर रहा हूं। सबसे पहला, ऐसा बोला जाता है कि आप अपने 5 लोगों के साथ, जिनके साथ आप रहते हो, जिनकी बातें सुनते हो, जिनकी बातों पे गौर करते हो, जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ अपना पूरा दिनचर्या बिताते हो, उन्हीं 5 लोगों का आप क्या बन जाते हो?
आप एवरेज बन जाते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई इंसान यहाँ पे जॉब करता है या करता था, अब उसके जो 5 दोस्त होंगे जॉब पर जिनसे वो मिलता होगा, उन सबकी सैलरी लगभग 10 से 12 हजार रुपए होती होगी, राइट। उनके ड्रीम्स भी उसी हिसाब से होते होंगे, उनके जो बात करने का कम्युनिकेशन का तरीका है वो भी उसी तरीके से होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी उसी तरीके का होगा, वो जैसा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, लोगों को जैसे मोटिवेट कर पाते हैं वो भी उसी तरीके से होगा, और उनकी जो हेल्थ है वो भी उसी तरीके से होगी। अगर आप चाहते हो कि आपका इससे बेटर हो तो आप क्या करोगे, आप ऐसे 5 लोगों को ढूंढो जिनकी तरह आप फ्यूचर अपना बनाना चाहते हो, राइट। एंड इलेक्टेड स्पायर बिजनेस में, इस बिजनेस में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिन लीडर्स के साथ आप 1-to-1 मिल सकते हो, ऑफिस आ सकते हो। उनका माइंडसेट किस लेवल का है, वो फ्यूचर के बारे में अपने क्या सोचते हैं, राइट। वो टीम के बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसा कॉन्फिडेंस रखते हैं, कैसा उनको बोलना आता है। अगर आप डेली घर बैठोगे, राइट, डेली आप घर बैठोगे अपने भाई के साथ, अपनी सिस्टर के पास, अपने मॉम के पास, अपने डैड के पास, फैमिली, देखिए फैमिली के साथ समय देना इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन फैमिली के साथ ही सारा दिन बैठना आपको उन्हीं 5 लोगों का एवरेज बनाएगा, ये आपको समझना होगा। ये बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया, दिस इज द हार्श ट्रुथ। देखिए कोई माँ बाप आपका नहीं चाहता कि आप उनसे कम निकलें, हर पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बेटा मेरे से भी आगे निकलो, लेकिन उनसे आगे निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उन लोगों के साथ रहना होगा, उनको सुनना होगा, उनका सोच विचार, उनके सोचने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका काम करने का ढंग, वो सब आपको कॉपी करना होगा, राइट। और वो सब आप कब कर पाओगे, घर पे रहकर कर पाओगे क्या, नहीं। जब आप उन लोगों से कॉल पे कनेक्टेड रहोगे, जब आप उन लोगों से ग्रुप्स पे कनेक्टेड रहोगे, जब आप उन लोगों से सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहोगे, एंड सबसे बेस्ट जब आप 1-to-1 उन लोगों से ऑफिस आकर के मिल पाओगे, तो जो उनकी एनर्जी होगी, जो पॉजिटिविटी होगी, देखिए दुनिया में हर चीज जो आसपास हमारे है वो एक एनर्जी है, राइट। हर चीज के अंदर एक एनर्जी का सोर्स है। किसी ने अगर केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी या फिजिक्स ढंग से पढ़ी होगी तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज हो, चाहे वो डेड हो या अलाइव हो, ठीक, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक पार्टिकल, ये हमेशा चलता रहता है ये चार्ज, राइट। जिन लोगों के पास साइंस होगी उनको पता होगा कि कुछ ना कुछ मूव करता रहता है। तो अगर ये मोबाइल फोन डेड है, अगर ये प्लास्टिक का टुकड़ा डेड है, तो इसमें ये कैसे घूम रहा है, बिकॉज इसके अंदर एनर्जी है। और ये हम लोग बोलते हैं, जो सनातन धर्म कहा कहता है, क्या बोलता है वो, कि कण कण में ईश्वर का वास है। कण का मतलब होता है पार्टिकल, एवरी पार्टिकल हैज लाइफ, हर चीज के अंदर एनर्जी है। तो जब आप ऑफिस आते हो तो यहाँ जो लोगों की एनर्जी होती है, इस ऑफिस के अंदर घुसकर कुछ लोगों को फील होता है कि सर यहाँ तो अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है सर ऑफिस में, और यहाँ जैसे हम एंटर होते हैं अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग गॉसिपिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, जो घर पे नॉर्मल डिस्कस होता रहता है ना, वो हम लोग बात नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ बात करते हैं ग्रोथ की, हम लोग यहाँ बात करते हैं ड्रीम्स पूरे करने की, हम लोग यहाँ बात करते हैं 6 फिगर अर्निंग करने की, हम लोग बात करते हैं अपने सक्सेस से रिलेटेड, हमें कहाँ पहुंचना है उन चीजों की। तो वो जो एनर्जी है वो आसपास के एनवायरमेंट में जाती है, और जब आप ऐसे एनवायरमेंट में रहोगे तो आप भी, आपको कोई सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, राइट। अगर आप सपोज करो आपके घर में 5 कजिन हैं और 4 कजिन सुबह सुबह उठ जाते हैं 6 बजे और वॉक पे जाते हैं, पुशअप मारते हैं, जिम जाते हैं, मुश्किल से 30 दिन आपको लगेगा, 5वां आप होगे जो उनके साथ ये सब कर रहे होगे, राइट। और आपके घर में 5 दोस्त हैं जिनके साथ आप रोज शाम को निकल जाते हो कि चलो यार थोड़ा पार्क घूम के आते हैं मस्त, उसके बाद कुछ फास्ट फूड खाने जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ पीने चलेंगे, कुछ खाने चलेंगे, ये सब आपको अपनी ही तरह बनाएंगे। तो एनर्जी अट्रैक्ट एनर्जी, एक एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, राइट, ये आपको समझना होगा। तो आपको सिंपल सा एक सिंपल रूल क्या मैं आज देना चाहूंगा कि अपना जो लॉ ऑफ एवरेज, अपना जो एवरेज है जिनके साथ आप रह रहे हो उसको सुधार लो, आप ऑटोमेटिकली सुधर जाओगे। अब इसके ऊपर मैं एक बहुत ही शानदार आपको छोटा सा कहानी सुनाने वाला हूं। एक बार क्या होता है, एक गली में सब्जी वाला
आवाज लगा रहा होता है कि आलू ले लो, भिंडी ले लो, तौरी ले लो, है ना, इस तरीके से जा रहा होता है और पानी छिड़कता रहता है अपनी सब्जियों पे। तो वहां पे क्या होता है, 2 मक्खी होती हैं, वो उड़ के आती हैं और वहां पे सब्जियों पे बैठ जाती हैं। अब वो 2 मक्खी सब्जियों पे बैठ गई, राइट। अब वो वहां पे उन सब्जियों को तोलता है किलो के भाव में और लोगों को दे देता है। तो वहां पे ना तो सब्जियों पे असर पड़ा और ना मक्खियों पे कुछ असर पड़ा। वो जैसे ही गली से थोड़ा आगे बढ़ता है, थोड़ा मार्केट में निकलता है, तो वहां पे क्या होता है, एक सुनार की दुकान होती है, एक ज्वेलर शॉप होती है, ठीक है। उस ज्वेलर शॉप में बहुत सारे कस्टमर होते हैं, भीड़ लगी होती है। क्यों? क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, सब लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, बहू के लिए, है ना, रिंग्स खरीद रहे हैं, सब ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं। अब वहां पे क्या होता है, उसका गेट थोड़ा सा खुला होता है। अब वो जो 2 मक्खी होती हैं, वो अचानक से उस पे से उड़ करके कहां चली जाती है, उस ज्वेलर शॉप के अंदर चली जाती है। जब वो उस ज्वेलर शॉप के अंदर मक्खियां जाती है, तो उस समय वहां पर वो जो ज्वेलर शॉप का मालिक होता है, वो किसी को कुछ तोल करके दे रहा होता है। और सोने की चीजें आपको पता ही है भाव कितना ज्यादा है, छोटी छोटी सोने की चीज होती है, वो तोल रहा होता है और 2 मक्खी जाकर के तराजू पे बैठ जाती है और उसी समय उसका भाव लग जाता है। तो यहां पे जो 2 मक्खी थी, उनकी प्राइस 16,000 17,000 रुपए लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सोना है ना, वो भले ही छोटा सा है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। तो आपकी कीमत डिपेंड करेगी कि आप कहां जाकर के बैठ रहे हो, राइट। आपकी कीमत डिपेंड करेगी। एक बार मुझे चैट में आप लोग बताओ ये क्या है, मैंने क्या लिखा, चैट में बताइए। एक बार चैट बॉक्स में सब लोग बताएंगे मैंने क्या लिखा, फटाफट से। 1 1 1 1 1। ठीक है, अब बताओ मैंने क्या लिखा, अब कितना हो गया, चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ कितना हो गया। 13 हो गया, है ना। और मुझे अब बताओ, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या बन गया, जिसको आप 1 बोल रहे थे, 13 बोल रहे थे, ये बन गया बी। पता है क्यों बना? क्योंकि इसके आसपास जो है ना, वो इसकी पहचान बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर अभी आपका सर्कल, आपने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया कि हाँ जी मुझे इलेक्टेड स्पायर में डायमंड बनना है, मुझे ट्रिप्स घूम के आना है, मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए, गाड़ी बाइक सब ने लिख दिया ड्रीम लिस्ट में। लेकिन जो संगत बदलनी चाहिए, जिन लोगों के साथ रहना चाहिए, वो आपने रहना स्टार्ट नहीं करा होगा। तो ऑफिस आने की इंपॉर्टेंस अब आपको समझ आ रही होगी कि ऑफिस आना क्यों इंपॉर्टेंट है, सही संगत होना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसे लोगों के बीच बैठते हो, जब आप ऑफिस आते हो, तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ता है कि यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा होता है, चीजें डिस्कस हो रही होती है, वो बाय डिफॉल्ट आप सुनोगे और एक दिन में बहुत सारी चीजें आपको लिखने को मिल जाएंगी। कोई प्लान दे रहा है, सपोज करो आर्यन जी प्लान दे रहे हैं, आपको आर्यन सर के प्लान देने का तरीका पता लग गया, नीरज सर के प्लान देने का तरीका पता लग गया, कभी मैं प्लान दे रहा हूं तो मेरा प्लान देने का तरीका पता लग गया, मैं फॉलो अप ले रहा था उसका तरीका पता लग गया, जो 1 to 1 आप सीख जाओगे। तो अपने इस लॉ को समझिए, ठीक। और एक और लॉ की हमने बात करी, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो उसमें से कम 1 या 2 लोग आपसे ज्वाइन करेंगे। यही होता है लॉ ऑफ एवरेज। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग दिक्कत कहां कहां करते हो। एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूं, जो बहुत सारे लीडर्स को पता है, जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी शायद कुछ एसोसिएट्स को नहीं पता है। इसको बोला जाता है कि आपको 10 बार ना सुननी पड़ेगी 1 बार हाँ सुनने के लिए, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको समझते हैं कि मुझे 10 बार ना सुननी पड़ेगी 1 बार हाँ सुनने के लिए। तो आपको किसने कहा कि 10 बार अलग अलग लोगों से ना सुननी पड़ेगी? ये आपको किसने कहा? हो सकता है एक ही इंसान से 10 बार ना सुनने को मिले और 9th टाइम के बाद 10th टाइम को बोल दे यस आई एम रेडी टू ज्वाइन, टेक माई मनी। आज समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? ये सीक्रेट है फॉलो अप का। आपको अगर 10 बार ना सुनना ही है, तो इन 10 लोगों से क्यों सुन रहे हो? एक ही इंसान से सुनो ना। जब आप उसका फॉलो अप लोगे, तो वो धीरे धीरे उसके डाउट क्लियर होंगे, उसके ऑब्जेक्शंस क्लियर होंगे, वो ग्रुप्स में चीजों को देख रहा है, आपके स्टेटस पे चीजों को देख रहा है, ऑफिस आ रहा है 1-2 बार तब चीजों को देख रहा है।
तो वो जो यहाँ पे 0 पे उसका जो नो होगा, ज्वाइन करना है नहीं, प्लान देखा ज्वाइन करना है नहीं, इनवाइट करा ज्वाइन करना है नहीं, ऑब्जेक्शन आए नहीं, नहीं नहीं, एक लीडर ने फॉलो किया, यस ज्वाइन करना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है कि 10 लोगों से ना सुन के आओ तब एक की हाँ मिलेगी। 10 बार ना अगर आप एक ही इंसान से भी सुन सकते हो ना, वो कब सुनने को मिलेगी, जब आप उसका फॉलो अप करोगे। कुछ लोग मैंने देखा क्या करते हैं टीम के, एक बार किसी बंदे को इनवाइट करा, उसके बाद उसे प्लान दिखाया, फिर एक बार उसका फॉलो अप करेंगे और फॉलो अप में डायरेक्ट पूछेंगे हाँ भाई अब मुझे साफ साफ बता करना है या नहीं, वो बोलेगा नहीं, ओके ठीक है बाय सर, दूसरे से बात करते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। फॉलो अप पे ध्यान दो। जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी उसमें हम लोग फॉलो अप डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट के ऊपर मैंने कुछ चीजें शेयर करी और कुछ स्ट्रेटेजी आपको बताई। और अब मैं चाहूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ अभी सेशन में है नीरज जी। ठीक है, तो मैं एक बार चाहूंगा कि नीरज जी को इनवाइट करूं, क्योंकि देखिए नीरज जी ने जो सक्सेस इतने कम टाइम में हासिल करी है इस बिजनेस में, आई थिंक वो सबको पता है। मैं एक बार नीरज जी के बारे में आपको बता देता हूं फिर से। 21 साल की एज है, सिर्फ 21 ईयर्स ओनली। 21 साल की एज में अपना सीए का जो स्टडी है वो भी कर रहे हैं। अब सीए की स्टडी की बात कर रहा हूँ, बीकॉम एमकॉम की बात नहीं कर रहा, बीबीए बीसीए की बात नहीं कर रहा जिसमें आप 2 दिन पहले पढ़ो और पास हो जाओ, राइट। सीए के साथ साथ उन्होंने बिजनेस किया, और सिर्फ बिजनेस किया नहीं, बिजनेस किया किया करते करते किया भी लिया एक, है ना, 13.5-14 लाख रुपए की किया भी लिया है वो सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर। और इतना ही नहीं, बैक टू बैक जितने ट्रिप्स आए सारे अचीव करे। और यहाँ पे फैमिली तो बिल्ड करी ही, अपनी फैमिली भी बिल्ड कर दी कि जब भी ट्रिप जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 नाम उनकी फैमिली से होते हैं, नीरज मदान, साक्षी मदान, मीनाक्षी मदान, माही मदान, नमन मदान, राइट। और इतनी तेजी से उन्होंने ग्रो करा है कि 6 फिगर अर्निंग क्रॉस करते हैं। कभी किसी महीने की इनकम एक टाइम पे स्टार्टिंग में 10,000 20,000 हुआ करती थी, अब जब इनकम की बात होती है तो महीने की इनकम 3 लाख 4 लाख रुपए होती है। तो मैं चाहूंगा कि उस इंसान के थ्रू आप समझें उस स्ट्रेटेजीज को कि क्या क्या नई चीजें चेंज आई हैं, और साथ ही साथ वो हमें बताएं कि उनके इनविटेशन का फॉर्मूला क्या रहता है। ठीक है, सो लेट्स वेलकम मिस्टर नीरज जी वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज क्लियर है? ओके क्लियर। सो थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। सो अभी बहुत सारी चीजें यार सर ने बताई, तो आपने भी वर्चुअल ट्रेनिंग है, ये मैंने लाइव ट्रेनिंग ली थी सर से बैठ के सेट के ऊपर 1-on-1। तो मेरे को एक क्लियर माइंडसेट मिला था, एक पिक्चर मिली थी कि हाँ यार यहाँ से हम अचीव कर सकते हैं। तब मैं मंथ का 1314 रुपए अर्न किया था पहले महीने। और जब राइट माइंडसेट के साथ, राइट स्किल सेट के साथ और राइट टूल सेट के साथ आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे एक सेकेंड मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। आपने एक चीज अभी सुनी कि पहले मंथ में 1314 रुपए अर्निंग करा था। ठीक है, पहले मंथ में कितना अर्निंग करा था? 1314 रुपए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पे कितने लोग हैं, हैंड रेज करके बताओ जो 1000 रुपए मिनिमम कमा चुके हैं, मिनिमम 1000 रुपए जिनकी अर्निंग हो चुकी है, सिर्फ वो लोग हाथ उठाएंगे। फिरोज खान, ईशा जी, आयुष प्रजापति, और जिनकी 1000 रुपए 1500 रुपए की इनकम हो चुकी है वो एक बार हैंड रेज करो फटाफट। प्रिया विश्नोई, मनीष कुमार, आशा जी, निधि जी, तनय जी, आकाश जी, शुभम, सुधीर जी, अनिकेत, गौरांगी, आप सब लोग जो देख रहे हो ना 1000 रुपए, आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है। दिक्कत ये आती है कि जब आप सीधा जाना चाहते हो कि नीरज जी ऐसा फॉर्मूला बताइए कि सीधा 4 लाख रुपए पे पहुंच जाए, राइट। तो सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। नीरज जी ने भी 1314 से स्टार्ट किया है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग भी आज भी कहीं ना कहीं वहां हैं, तो आपको उसका नेक्स्ट लेवल क्या करना है, उनसे डायरेक्टली अब आपको डेली सुनने को समझने को मिलेगा। ठीक है, ओवर टू यू। सो गाइस आज ना हम बात करने वाले हैं, देखो माइंडसेट की बात जो करी ना, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ स्किल सेट और टूल सेट के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं सबसे पहले अभी कुछ अपडेशंस आए हैं, जो हमारे प्लान के अंदर कुछ अपडेशंस हैं उसको डिस्कस करते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। फिर क्या ऐसा फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ इनविटेशन का कि जब मैं 10 लोगों को इन्वाइट करता हूँ तो मिनिमम 8 लोग मेरे सेशन में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। ऐसा क्या मैं बात करता हूँ, एक मैं आपको डेमो करके 1 या 2 जैसा भी टाइम हमारे को अलाउ करेगा वो हम करेंगे, 1 या 2 डेमो।
वो हम करेंगे, बट पहले हम समझते हैं कि 2 अपडेशंस हैं, मेजर अपडेशंस, जो हमारे एसोसिएट्स के बेनिफिट के लिए हैं। कैसे बेनिफिट है और उसको कैसे यूज करना है, उसको अभी हम समझेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और जैसे मेरी स्क्रीन विजिबल हो, आप लोगों को पता है क्या लिखना होता है, जिन्होंने मेरा सेशन पहले अटेंड किया हुआ है। सो क्या लिखना होता है स्क्रीन शेयर होती है, एवरीवन नोज दैट। चैट बॉक्स में देखते हैं कितने लोगों को याद है। ओके, आई गेस माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके ओके ओके, एवरीवन नोज। सो जब भी मेरी स्क्रीन बात होती है तो विजिबल लिखना होता है। वेरी गुड। क्योंकि मेरे साथ कम्युनिकेट करने का तरीका कैसे है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, थ्रू चैट बॉक्स। तो एक्टिव रहिएगा चैट बॉक्स के अंदर। सो सबसे पहला, क्या हमारे पास एक आपने देखा होगा लिखा हुआ आया है, कैशबैक ऑफर इज रिवाइज्ड फ्रॉम 1 मार्च। ये सबने देखा होगा जब आप आईडी ओपन करते हैं। मैक्सिमम लोगों को हो सकता है कोई ऐसा ना बैठा हो जिसने ओपन ही करके ना देखा हो लास्ट 20 दिन से। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसने 20 दिन से अपनी आईडी ओपन नहीं करके, कोई है ऐसा तो एक बार रेज हैंड कर लो। चलो कोई नहीं है, दैट्स वेरी गुड। आईडी अपनी 5 से 6 बार ओपन कर लेता हूँ। तो लिखा हुआ आ रहा है, एक ब्लू कलर का बैनर लगा हुआ था, दैट कैशबैक ऑफर इज रिवाइज्ड। रिवाइज्ड का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। पहले क्या होता था वो समझते हैं, और अब क्या है, और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए एसोसिएट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, और बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे वो एक बार समझते हैं। ठीक, पहले क्या होता था, जैसे ही आप आईडी लगाते थे, लेट्स 500 की आईडी लगाई, तो आप कुछ भी नहीं करते थे, सिंपल उसकी आईडी प्लेस करते थे एक एक्स पर्सन की। आपको पहले महीने 10%, फिर 11%, फिर 12%, और ऐसे करते करते 10 महीने तक 19% आएगा टोटल आपको कैशबैक, और साथ में आपको होटल अकोमोडेशन और वो सब चीजें मिलेंगी। ठीक, यही करते थे अब तक। बट फ्रॉम 1 मार्च कुछ हुआ है इसमें रिवाइज। पहले होना क्या था, जैसे आप समझते हैं, हमने कैशबैक ऑफर रिलीज किया था जब आज से लगभग 2.5 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था विद द 12 मंथ्स वाला हमारा सिस्टम। फिर वो डिक्रीज होके 11 मंथ्स आया, देन डिक्रीज होके 10 मंथ्स आया। तो अब क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होके 9 मंथ्स। बट कंपनी ने अपने एसोसिएट्स के लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन रखी। ओके, तो विशाल सर ने जो बोला है कि जो आपको एक्चुअल में समझाया जा रहा है आपको भी आगे वही बताना है, करेक्ट। तो कंपनी ने अपने एसोसिएट्स के लिए इसे ना कम करते हुए रखा है 10 मंथ्स ही सेम। मतलब कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट कैसे मिलेगा समझते हैं। पहले आपको कोई कंडीशन नहीं थी, आपको आपने लिया और आपको मिल जाता था। बट अब से कैशबैक कैसे मिलेगा, लेट से आपने यहाँ पर कोई सी भी हॉलीडे कैशबैक की आईडी लगाई, कोई सी हो सकती है, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, XYZ, जितने भी हमारे 6 के 6 हॉलीडे पैकेज आते हैं, दैट कोई सा भी पैकेज हो सकता है। ठीक, अब आपको इस पे कैशबैक कब आएगा, जब आप अपने नीचे एटलीस्ट 2 रेफरल्स कर लेते हैं। कितने? 2 रेफरल्स। 2 रेफरल्स ऑफ 2500 बीवी। 2500 बीवी का लेफ्ट में एक रेफरल और 2500 बीवी का राइट में एक रेफरल आपको करना इज कंपलसरी, तभी आपको इस पे कैशबैक आएगा। ठीक, ये चीज क्लियर है। एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। 2500 लेफ्ट एंड 2500 राइट बीवी का। अब बीवी आप कैसे कैसे कर सकते हैं, 2500 बीवी, उसको समझते हैं। इसको आप हॉलीडे कैशबैक से कर सकते हैं, इसको आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कर सकते हैं, इसको आप एयर प्योरीफायर से भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप ईवी से भी कर सकते हैं। किसी भी सेगमेंट ऑफ बिजनेस से आप इसको कर सकते हैं। बट करना कैसे है, इट शुड बी डायरेक्ट रेफरल। डायरेक्ट रेफरल का मतलब समझते हैं, मतलब अगर ए पर्सन है तो एक पर्सन जो इधर आया और एक पर्सन इधर आया है, इनकी जब आईडी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो स्पॉन्सर आईडी किसकी होनी चाहिए, इसकी। मतलब इस पर्सन के थ्रू 2 लोग आने चाहिए इस बिजनेस के अंदर, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इस वाली आईडी पर जो सा भी आपने हॉलीडे पैकेज लिया है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। यहां तक क्लियर है? क्लियर। अब एक्टिवेट करने का टाइम कितना है, टाइम पीरियड आपको कितना दिया गया है, टाइम पीरियड आपको दिया गया है टू एक्टिवेट इज 60 डेज। आप मोटा मोटा मत समझ सकते हैं, 4 फोर्टनाइट भी बोल सकते हैं, बट इट्स 60 डेज। 60 दिन का आपको टाइम है 2 रेफर करने के लिए।
जिसकी भी नई आईडी लगी है उसको अगर रेफर करना है लेफ्ट और राइट में, मतलब अगर कैशबैक चाहिए तो आपको 2 रेफर करने हैं इन कितने दिन में, 60 डेज में। अच्छा तो सर क्या 60 डेज खत्म होने के बाद कैशबैक नहीं आएगा? अगर मैं 61 डे करता हूं तो क्या होगा? तो क्या होगा, इफ यू विल डू इट एट 61 डे, मतलब कि 2 महीने के बाद जैसे ही थर्ड मंथ शुरू हुआ, आपने 61वें दिन अगर रेफर किया तो आपको ये जो आता है ना, कितना कितना परसेंट आता है, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, करेक्ट ऐसे आता है। अगर आपका हो गया 61 डे, मतलब कि 2 महीने से एक भी दिन ऊपर हुआ, तो आपका लास्ट मंथ का कैशबैक खत्म। आपको कितने मंथ कैशबैक आएगा फिर? 9 मंथ्स। क्लियर? ये वाला पॉइंट समझ आया? उसके बाद अगर ये तीसरा भी महीना खत्म हो जाता है, इफ ये 91 डे पे आके होता है, तो क्या होगा, आप एक और कैशबैक पीछे से कम हो जाएगा, तो कितना आएगा फॉर 8 मंथ्स। क्लियर? मतलब कि ये चीज समझ लीजिए, जो हमारा कैशबैक प्लान है ये 1 साल का प्लान है। मतलब इससे जो आप कैशबैक ले सकते हो वो 1 साल के अंदर ही ले सकते हो। मैक्सिमम कितना आ सकता है, 10 महीने का आएगा, करेक्ट। बट आपके 2 महीने अगर निकल गए हैं उसके बीच में से, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, माइनस उसमें 2 कम हो गए तो 10 महीने बचे। अगर आपने 2 महीने इसी टाइम पीरियड में कर लिया तो आपको पूरा 10 महीने का कैशबैक आएगा। बट अगर आपने 1 महीना और माइनस कर दिया तो कितने महीने का आएगा, 9 महीने का। 1 महीना और माइनस हो गया तो 8 महीने का, और ऐसे कम होता जाएगा जितने आप लेट करते जाएंगे। ठीक, ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर क्लियर क्लियर, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर ये क्लियर है सबको। किसी को और कुछ पूछना हो यहाँ तक तो एक बार रेज हैंड करके पूछ सकता है। ठीक ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर। अब इसमें समझते हैं कि यार ऐसा क्यों किया गया है, इसका रीजन क्या है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, पहले समझते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एसोसिएट्स। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जैसे कि हम सब लोग भी यहाँ पर जो बैठे हैं एसोसिएट्स हैं, हम सब काम कर रहे हैं। तो संजय राय जी कुछ पूछना चाहते हैं, 1 मिनट में अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी संजय राय जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके, शायद नहीं कर पा रहे हैं। हेलो हेलो जी संजय जी जी, बताइए। सुन पा रहे हैं? हाँ जी क्लियर। सर 2500 बिजनेस वॉल्यूम जो बोल रहे हैं, ये किस ऑर्गेनिक्स में या इसमें दोनों में हो सकता है? जी सर, मैंने देखिए यहाँ लिखा है, आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, चाहे तो जी हॉलिडे कैशबैक से, चाहे ऑर्गेनिक जी फूड, चाहे एयर प्योरीफायर, चाहे ईवी। जी जी जी, थैंक यू सर। यही मैं सुन नहीं पाया था, नेटवर्क की नो नो प्रॉब्लम थी। नो प्रॉब्लम। जी जी जी, थैंक यू सर। विनोद जी आप। नीरज सर, हाँ जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे अब ये हमारा हॉलिडे कैशबैक ऑफर है, मान लो हाँ किसी ने 5250 का लिया, 5000 वाला लिया, हाँ जी तो अच्छा वो मेंशन करना मेरा रह गया, तो वो भी इंक्लूडेड है इसमें। सुन रहे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है। जैसे मान लो हॉलिडे कैशबैक, और तो क्या उसको 2 महीने के बाद उसका वो आएगा कैशबैक? नहीं, जिस दिन 2 रेफरल उसके कंप्लीट हो जाएंगे, जिस दिन उसके दूसरे रेफरल की, मान लो पहली आईडी अभी एक्टिवेट हुई, एक ठीक आईडी है, 2 दिन बाद एक्टिवेट हुई, सेकंड ओके, रेफरल की आईडी जिस दिन एक्टिवेट होगी उस दिन से कैशबैक आना स्टार्ट, मतलब उस दिन के अगला जैसे 30 दिन कंप्लीट होंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ उसको कैशबैक आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ओके, थैंक यू जैसे ही सेकंड रेफरल कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू। अपने लोअर हैंड कर लीजिए दो। हाँ, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द बेनिफिट ऑफ द एसोसिएट्स, की एसोसिएट का क्या बेनिफिट है, क्यों लाए हैं इसको, पहले समझते हैं। ठीक, अब पहला चीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, नेटवर्क। अब यहाँ पर मान लो आपने एक पर्सन को हॉलिडे कैशबैक से रेफर किया, सो 99% चांसेस क्या है कि वो अपना कैशबैक एक्टिवेट करने के लिए आपको मिनिमम 2 रेफर तो देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि यार उसको अगर समझो, अगर उसने मान लो 10,000 का पैकेज लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, उसे कितना मिलेगा, 13,050 रुपए। अगर वो एक्टिवेट कर ले, 2 रेफरल्स अपने नीचे कर लेता है, सो 13,000 रुपए कमाने के लिए आदमी 2 रेफर कर सकता है इजीली। और 99% चांसेस अगर आप उससे बात करोगे तो वो कर लेगा। तो जहां आप एक लोग को लेके आते थे, हम बोलते थे ना आप 2 लोगों को लेकर आओ और उन 2 लोगों को सिखाएंगे, उनसे 2 लोग आएंगे, जो हम आज तक प्लान में बताते थे,
उसका आप एक्चुअल में बेनिफिट ले सकते हो थ्रू नेटवर्क। उनके थ्रू 2 रेफरल्स आए, अब आप इनसे भी बात कर सकते हो। जो आपके पास 1% था, आपके पास अब कितने हो गए? 3%। क्लियर? पहला आपको पॉइंट बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। दूसरा बेनिफिट, पहले जो आपका बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपए का हो रहा था यहाँ पर एक एसोसिएट्स पर, अब वो इसी को एक्टिवेट करने के लिए 13,050 रुपए लेने के लिए 2 रेफरल करेगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर मान लो 5,250 से ही करा तो कितना, 5,000 का इधर, 5,000 का इधर, तो आपको 10,000 का बिजनेस और हो गया। ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस भी डबल हो गया। जहां आपको 10,000 पे इनकम आ रही थी, वहां पर कितने पे आएगी? 20,000 रुपए पे। करेक्ट? क्लियर? थर्ड और सबसे जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कभी बड़ी आईडी लेते थे, सोचिएगा अभी अपना पास्ट में जाइएगा, जिन्होंने भी आज तक 1,05,000 की या 2,10,000 की आईडी ली हो, जिन जिन लोगों ने ली है, इसको समझाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट अपना समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्पॉन्सर इनकम एंड व्हाट इज कपल्ड इनकम। होपफुली सबको पता होगी, बट मैं बता देता हूँ फिर भी। स्पॉन्सर इनकम होती है जो डायरेक्ट रेफरल्स पे मिलती है। डायरेक्ट मतलब किसी ने जिसके थ्रू पर्सन ज्वाइन करता है उसको मिलती है, और कपल्ड इनकम मिलती है मैचिंग का। ठीक है? जो आपका मैच हुआ बिजनेस, उसका आपको 10% कपल्ड इनकम मिलती है। ये ऑलरेडी आपको क्लियर होगी, ऑलरेडी आप लोग एसोसिएट्स हैं। ठीक है? तो मैंने एक बेस बताया है। अब सोचिए प्रायर जाते हैं, पहले क्या होता था? अगर पहले किसी की 2,10,000 रुपए की आईडी आती थी, हम उसे बताते थे कि यार आप 3 आईडी से स्टार्ट कर सकते हैं, ट्राइपॉड से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो वो ऐसो वो क्या करता था पहले पर्सन, वो क्या करता था, कहता था हमसे कि एक काम कर यार, मेरी यहाँ पर तो लगा दे 4,000 की आईडी प्रोडक्ट की। ठीक, ये मान लीजिए आप हैं, आपने इस पर्सन को रेफर किया और वो कह रहा है कि मैं ट्राइपॉड से स्टार्ट करूंगा। ये आप हैं, और ये कोई ए पर्सन आया है जो स्टार्ट करना चाहता है। वो कैसे बोलता था, यार एक काम कर, 4,000 की तो मेरी आईडी यहाँ लगा दे ट्राइपॉड पे, और 1,05,000 की इधर लगा दे, 1,05,000 की इधर लगा दे। होता था ऐसा। अब इसमें नुकसान क्या होता था और फायदा क्या होता था? फायदा किसका होता था? सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन का, जो बिजनेस में भी हमारे साथ है ही नहीं, जो एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहा था। एसोसिएट का क्या नुकसान होता था वो समझते हैं पहले। अब समझिए यहाँ पर इनकम कैसे कैसे आएगी, स्पॉन्सर इनकम समझते हैं पहले। अगर मैं बात करूं इस केस में, स्पॉन्सर इनकम एक्स को कितनी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 4,000 की स्पॉन्सर इनकम जाएगी एक्स को। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? स्पॉन्सर इनकम सिर्फ और सिर्फ 4,000 की मिल रही थी इस पर्सन को, जिसने पूरा बिजनेस प्लान समझाया, जिसने सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दी, जिसने प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से वो इतना बेनिफिट ले पा रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर इनकम कितने रुपए मिली? 4,000 रुपए पे। और नीचे अगर बात करें इस पर्सन को जिसने कुछ भी नहीं करा, इसे इस वाले 1,00,000 की भी स्पॉन्सर इनकम मिल रही थी, और इस वाले 1,00,000 की भी स्पॉन्सर इनकम मिल रही थी। समझ रहे हैं? कितनी आती है स्पॉन्सर इनकम? 3,600 रुपए इस पे और 3,600 रुपए इस पे, अगर 5% से देखें। मतलब कि जो 7,200 रुपए एक्स पर्सन को मिलने चाहिए थे, वो किसे मिल रहे थे? ए पर्सन को। क्लियर? पॉइंट क्लियर है ये वाला? बट अब क्या है, नए प्लान के अंदर समझते हैं। और यहाँ पे कपल्ड का तो सबको पता ही है। कपल्ड सबको पता है क्या था, यहाँ पे सीधा सीधा 1,00,000 की मैचिंग पे 7,200 ही कपल बनती है। और अगर बात करें एक्स को यहाँ पे 14,400 रुपए कपल बनती है। उसकी मैं कैलकुलेशन में आई गेस मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। अब नए प्लान के अंदर समझते हैं क्या होगा। अब मान लीजिए ये है आप एक्स, अब आप किसी को भी रेफर करते हैं, और कोई अगर मान लो 2 लाख की आईडी लगाना चाहता है, या 1,00,000 की आईडी लगाना चाहता है, या कोई सी हॉलीडे पैकेज की आईडी लगाना चाहता है, तो वो कैसे लगाएगा? या मान लो एक ए पर्सन है, वो अपनी ही आईडी लगाएगा ऊपर, कितने की? 2,10,000 की, और नीचे 2 रेफरल्स आपको देगा, कितने के? लेट से मिनिमम भी अगर करते हैं तो 5,000 के 5,000। करेक्ट? क्लियर? तो अब यहाँ पर इनकम 7,200 रुपए की पहले ए लेके था, वो किसको मिलेगी? आप लोगों को मिलेगी स्पॉन्सर इनकम। 7,200 का बेनिफिट आपका होगा। अब इसमें टोटल अगर मैं एक चीज देखूं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी जितना ज्यादा ग्रो करेगी तो उतना ज्यादा हम लोग ग्रो करेंगे। क्लियर? अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहां पर पहले केस में आते हैं, ऊपर पहले वापस आते तो समझते हैं कितना पैसा टोटल कंपनी के पास से जा रहा था। पहले एक्स पर्सन को क्या मिल रहा था? यहाँ पर एक्स को कपल्ड इनकम मिल रही थी, कितने की? 14,400 रुपए की।
पॉइंट क्लियर है? जहां पे डाउट होगा एक बार पूछ लीजिएगा। पूजा जी बस मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ठीक, ए पर्सन को भी कपल मिल रही थी 1 लाख की मैचिंग की, कपल्ड इनकम कितनी मिल रही थी? 7,200 रुपए की। और ए पर्सन को ही यहाँ पर स्पॉन्सर इनकम मिल रही थी कितने रुपए की? 7,200 रुपए की। ये तीनों इनकम पता है, क्लियर है सबको? कैसे कैसे आ रही है सबको समझ आया? तो कंपनी के पास से टोटल कितना पैसा जा रहा था? 28,800 रुपए। क्लियर? इसमें एसोसिएट्स का भी नुकसान और कंपनी के पास से भी पैसा 28,800 रुपए जा रहा है। बट अगर नए प्लान की बात करूं, अब यहाँ पर एक्स पर्सन को जो कि एसोसिएट है, जो कि आप लोग हैं, इसको स्पॉन्सर इनकम मिलेगी कितने की? 7,200 रुपए की। एक्स को ही कपल्ड इनकम मिलेगी कितने रुपए की? 14,400 रुपए की। और इस पे 5,000 रुपए पे ऑलमोस्ट मान लीजिए आप 360 रुपए की कपल्ड इनकम जाएगी ए पर्सन को, और स्पॉन्सर इनकम बना लेते हैं। तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, छोटा अमाउंट है। तो कंपनी के पास से कितना पैसा गया? 21,600। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि पहले वाले पॉइंट पे कंपनी के पास से 28,800 जा रहा था, बट अब जाएगा 21,600। तो कंपनी की भी सेविंग्स हुई। की एसोसिएट की इनकम हो रही थी वो अब 21,600 रुपए, मतलब सीधा ऑलमोस्ट 7,200 रुपए आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। क्लियर? अब समझो अगर कंपनी को भी इनकम बच रही है, क्या क्या चीजें हमें बेनिफिट मिलेगा? जितना सरप्लस कंपनी के पास बचेगा तो किन किन चीजों में हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? पहला, हमारी सर्विस अच्छी होगी। ठीक, सर्विस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, होटल बुकिंग, या फिर आपका बहुत सारी चीजें होती हैं विड्रॉल, ये सारी चीजें और जल्दी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास सरप्लस बचेगा एक्स्ट्रा। जितना ज्यादा सरप्लस होगा उतने ज्यादा हम अपने पास अलग लेबर्स रख सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए मैनेजर रख सकते हैं, डिलीवरी के लिए हम अलग ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, और पैकेजिंग के लिए भी एक्स्ट्रा लोग रख सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा हमारे पास सरप्लस होगा तो ये सारी सर्विसेज इंप्रूव होंगी। तो ये वाली हमारी अब एक पहली अपडेशन थी रिगार्डिंग हॉलीडे कैशबैक ऑफर। ये अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो। हाँ, पूजा जी अगर पूछना चाहती हैं अब आप पूछ सकते हैं कुछ। एक बार रिजेंट कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सेकंड अपडेशन जो कि समझ लीजिए बिजनेस के लिए रामबाण है। और जो आपको ऑब्जेक्शन आते थे, हाँ यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन आते थे ना आपके पास कि यार क्या गारंटी है पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अब क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अगर आप काम करोगे, 2 रेफरल्स दोगे, तभी आपको कैशबैक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर एकदम? ठीक है, तो वाली आपके क्वेश्चन ही खत्म, ऑब्जेक्शन खत्म। सेकंड सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या आता है? कोई स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे साथ काम कर रहे हो एक बार रेज हैंड करिए। स्टूडेंट्स, जो भी लोग हमारे साथ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, एक बार रेज हैंड। ओके, तने जी एक बार मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। तने जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है अगर आप ऑब्जेक्शन की बात करें? एक्सेप्ट कोई पहला पेरेंट्स की प्रॉब्लम आती है, और उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स और आती हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ? सर मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारी एज के, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पैसे नहीं है, पैसों का इशू सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि इस एज में नॉर्मली नहीं होते हैं लोग। बहुत बढ़िया। हाँ। अब एक बार सब लोग वो लोग रेज हैंड करिए जो जिनको ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आती है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। किस किस को है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है? बहुत बढ़िया। सो गाइस, अब आपको इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम यहाँ पर दे रहे हैं थ्रू इलेक्टेड स्पायर, बट दिस इज द सॉल्यूशन, नॉट द ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या है? ये ईरा ऑर्गेनिक का या हॉलीडे कैशबैक का ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपका सामने कोई पर्सन है, उसके साथ आप ईरा ऑर्गेनिक या कृति ऑर्गेनिक से आईडी क्लोज हो रही है, तो आपको इस ऑल्टरनेटिव को यूज नहीं करना है। अगर उसकी हॉलीडे कैशबैक से आईडी क्लोज हो रही है तो इस ऑल्टरनेटिव को यूज नहीं करना है। अगर आईडी एयर प्योरीफायर से क्लोज हो रही है तो इस ऑल्टरनेटिव का यूज नहीं करना है। क्लियर? तो क्या है वो ऑल्टरनेटिव, कैसे इस क्वेश्चन को हम समझेंगे? सो अब कंपनी लेके आई है आप सभी लोगों के लिए एक्टिवेशन विद ₹1,000 ओनली।
इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल कहता है ना, बार बार बात करने के बाद यार कहता है मेरे पे पैसे नहीं है यार, मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पे 5,000 भी नहीं है, मेरे पे 4,000 भी नहीं है। आप उसका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फॉलो अप भी कर चुके हो, बट वो कह रहा है यार मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो आप क्या करोगे? आपको कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि आप उस पर्सन को हमारे साथ सिस्टम में ला सकते हो। कैसे? विद 1,000 रुपीज ओनली। 1,000 रुपए के वो प्रोडक्ट लेकर सिस्टम में हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। और इसमें क्या क्या उसको मिलेगा उस पर्सन को? पहली चीज उसको मिलेगा एक्टिवेशन। पहले क्या होता था, आपको मिनिमम आपको ईरा ऑर्गेनिक है उससे एक्टिवेशन होता था, बट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती थी, यार मेरे पास पैसे नहीं है, या बहुत सारे लोग भी मेरे पास मिलते थे पैसा नहीं है। 1,000 रुपीज क्या हर किसी के पास होता है अवेलेबल? ये आप नोट कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन है जो क्या यार 1,000 रुपए भी बहुत मुश्किल है, लोगों के पास नहीं मिलेगा? नहीं, 1,000 रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक? तो वो हर किसी के पास अवेलेबल है और आप हर किसी को ज्वाइन करा सकते हैं। बट गाइस एक चीज मेरी याद रखिएगा, ये इसको अपना ऑल्टरनेटिव नहीं बनाना है कि अब तो मैं 1,000 रुपए पे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर 1,000 रुपए से बिजनेस होगा तो आपको तो पता है ना, मैचिंग की इनकम 1,000 रुपए के हिसाब से ही आएगी। तो जितनी आप 1,000 लेफ्ट करा, आपने 1,000 राइट किया, तो जितना मैच होगा उतनी तो इनकम आएगी। तो जिनके पास एक्चुअल में आपको लगता है ना पैसे की प्रॉब्लम है, ही इज अ स्टूडेंट बट ये काम कर सकता है, तो उनके लिए हमने ऑप्शन दिया है। ठीक, अभिनव सर एक एग्जांपल ऐड ऑन कर रहे हैं। अच्छा समझिए अब कि यहाँ पे क्या गड़बड़ नहीं करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई आपका दोस्त है, ठीक, अब आप देख रहे हो वो दोस्त केटीएम चला रहा है, मस्त केटीएम ड्यूक उसके पास है, ठीक है, 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए की बाइक चला रहा है, और वो बोल रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार, है ना। अगर उसको आप 1,000 रुपए से करा रहे हो तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो। कोई आपका दोस्त है 4 लाख 5 लाख रुपए में एमबीए करने जा रहा है, लेकिन बोल रहा है मेरे पास 4,000 रुपए नहीं है, तो वो बेवकूफ बना रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सच में नहीं है। अगर उसको ये 1,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो कर ले जाएगा, उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी है, सबको नहीं देनी। ये चीज नोट कर लो, ध्यान कर लो, वरना आपके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक, ओके ओके नीरज जी। चलिए सो आगे नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या क्या मिलेगा एक्टिवेशन के साथ? समझिए 1,000 रुपए में सिर्फ सिर्फ क्या क्या मिल रहा है। इसके साथ आपको मिल रहा है सपोर्ट फ्रॉम मेंटोर्स। मतलब कि आपको एक्चुअल में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, मतलब कि हमारे साथ जितने भी इलेक्टेड स्पायर के ग्रुप हैं उसमें ऐड हो गया। वहां पे आपको अभिनव सर का, विशाल सर का, आर्यन सर, आशीष सर, दुर्गा सर, आदित्य सर, इवन आशुतोष सर के थ्रू भी कभी कभी बीच में अपडेट्स आते हैं। वो सारे अपडेट्स और कहते हैं ना पर्सनल मेंटोरशिप आपको वहां मिलेगी। ये आपको सामने एसोसिएट को बताना है। इस 1,000 रुपए में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी क्योंकि आप उस ग्रुप का पार्ट बन पाओगे। ठीक, इसके साथ साथ आपको सामने वाले को अश्योरेंस देनी है कि आपको उसकी अपनी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। मतलब अगर मैं किसी को ज्वाइन करा रहा हूँ, उसको अगर डर लग रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, यार तेरा भाई है ना, क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है, मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं ना। मेंटोर्स तो हैं, सभी लोग हैं, बट वो जिसको जानता है उस पर ज्यादा अच्छा बिलीव करेगा ना, तो पर्सनल गाइडेंस ही मिलेगी। हाँ हाँ बता। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलेगा? एक गाइडेंस, किसे कहते हैं हम? गाइडेंस कह रहा हूँ, सॉरी, सोर्स ऑफ इनकम। मतलब कि आप उसे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहां से आप 32 लाख 16 लाख हम प्लान में दिखाते हैं ना, वो यहाँ से अर्न कर सकता है इसी अमाउंट के साथ। ठीक, अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि हमें समझ लेनी है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर फिक्स्ड आइटम्स हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, मैं आपको शेयर करके दिखाई देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। एक बार सब लोग देख लीजिए, यही आइटम है, ये इसको आपको पीडीएफ में फॉर्म में मिल जाएगा। ये 7 से 8 पैकेजेस हैं जो कि हम 1,000 रुपीज में ऑफर करेंगे। जिसके पास भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ग्रुप में शेयर हो जाएगा। 5 सेकंड के लिए मैं रुकाऊं, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये ही पैकेज इसमें दिए जाएंगे 1,000 रुपीज में। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और ध्रुव सर आर्टिस्ट है हमारे यहाँ पर अभी, सो ओके ठीक है। चलिए, सो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सो मैं शेयर कर रहा हूँ। इस 1,000 की ज्वाइनिंग में आपको सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स,
ऑलरेडी मिल गया है तो इसी को ही आपको यूज करना है। इसके अलावा अगर आप कहें कि मुझे ये 3 चाहिए, ये 4 प्रोडक्ट चाहिए, नहीं मिल पाएगा, सॉरी गाइस, ये फिक्स है, आपको यही मिलेगा इसके अंदर। तो जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है और ये सारे यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं तो यही उन्हें मिलेंगे, ठीक। सो इसमें आपको पैकेजेस हैं, इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ओके विनोद जी, हाँ जी बोलिए। एक सेकेंड जी। सर क्या इसमें क्या शिपिंग चार्जेस अलग से लगेगा सर क्या? हाँ वो मैं बताने वाला हूँ, फिर डिलीवरी की कंडीशन मैं भी बताता हूँ कैसे रहेंगी। ठीक है आ रहा हूँ उसी पे, ठीक। म्यूट कर लीजिए, ठीक। सो अब हम आते हैं, ये वाली चीज क्लियर हो गई 1000 वाली। अब आते हैं सबसे पहली चीज, डिलीवरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिलीवरी की क्या कंडीशंस रहेंगी, ठीक। पहला तो डिलीवरी में 2 केस हो सकते हैं। अगर मैं मेरठ की बात करूं, कोई अलग अलग जगह से बैठा, कोई हमारे पास सुल्तानपुर से भी होंगे, मथुरा से भी होंगे, तो आप मेरठ की जगह उसे कंसिडर कर लीजिएगा। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट आपका मेरठ का ही है पर्सन, या तो मेरठ का ही पर्सन हो सकता है, या फिर आउटसाइड मेरठ हो सकता है। अगर कोई सुल्तानपुर से बैठा तो या तो सुल्तानपुर का हो सकता है या आउटसाइड सुल्तानपुर, मथुरा का है तो मथुरा या आउटसाइड मथुरा हो सकता है, ठीक। अब इसमें क्या रहेगा, इफ अगर मेरठ का ही है तो 2 केस हो सकते हैं। हर लीडर, आपको लगता है कि यार आपकी 10 लोगों की टीम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि मेरे 10 पैकेज जाएंगे, तो आप अपने 10 पैकेज पहले ही मंगा कर रख सकते हैं एक साथ। आपने 10 पैकेज मंगाए पेमेंट करके, तो आपको क्या है, उस 10 पैकेज के पहले ही पैकेज आपके पास आ जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्टिवेट करा सकते हैं। जैसे आपने किसी को क्लोज किया 1000 से, आप सेंड कीजिए सर मेरे 10 पैकेज में से एक का आप एक्टिवेशन कर दीजिए। सेकंड, मेरठ में ऑफिस पर भी ये जल्दी ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो पैकेजेस हैं वो ऑफिस पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप मेरठ में ऑफिस से ले रहे हैं तो कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। पहली चीज, आप आए, आपने आईडी क्लोज करी, आपने ऑफिस से प्रोडक्ट लिया, चले गए लेकर, तो हो गया आपका, कोई डिलीवरी नहीं है। सेकंड, अगर ऑफिस से नहीं ले रहे हैं, ऑफिस में या फिर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, तो डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, 4000 रुपए से कम पे तो लगते हैं। तो अगर आपको इस पॉइंट पे, या तो आप डिलीवरी चार्जेस दे दो, आपको जो भी चार्जेस बता दिए जाएंगे जितने भी हैं, आप चार्जेस देके मंगा सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, कि आपकी आईडी है, आप अपने साथ 2 से 3 लोगों की आईडी और अपने साथ क्लोज कर सकते हो। आपकी आईडी प्लेस हुई, मान लो आपके नीचे एक बंदे की आईडी क्लोज हुई, आप नेक्स्ट 1 वीक का टारगेट लो, 3 लोगों की आईडी और क्लोज करो 1000 रुपए से, या फिर जैसे भी 4000 रुपए से, और इन चारों का कंबाइन करके एक ऑर्डर में मंगा लो। इन चारों आईडी को क्लोज करके कंबाइन किया और एक साथ मंगा लिया, तो आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? ठीक, डिलीवरी चार्ज का अमाउंट अभी बता दिया जाएगा। और आउटसाइड मेरिट के लिए भी यही सेम कंडीशन है। अगर आप सिंगल पैकेज मंगा रहे हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी चार्जेस से बचना है, तो आप 2-3 लोग एक साथ, चाहे आप अपना ऑर्डर किया, एक हफ्ता वेट करें, एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 आईडी क्लोज करी, और जब 4000 की आईडी हुई कि सर ये 4 आईडी है, इन चारों पे ये पैकेज है, इन चारों को एक साथ डिलीवर करा दीजिए, अब आपके पास आएगा, आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर? डिलीवरी चार्जेस के रिगार्डिंग किसी को पूछ लीजिए, डिलीवरी का कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो। ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके क्लियर। अब आता है लास्ट थिंग इसके अंदर, जब भी पर्सन ज्वाइन कर रहा है, ये सबके लिए है, चाहे 1000 से करे, कैसे भी करे, आपका सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है, ऐड देम इन ग्रुप्स। आप उनको सबसे पहले ग्रुप्स के अंदर ऐड करवाइए, कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है, ठीक, उनका वेलकम पोस्टर बनवाइए, और एक्चुअल में जो आपके मेंटोर्स हैं, चाहे विशाल सर की आईडी हो गए, अभिनव सर हो गए, आर्यन सर हो गए, आशीष सर हो गए, दुर्गा सर हो गए, आदित्य सर हो गए, विवेक सर हो गए, कोई भी पर्सन है जो भी आपके साथ है, इन सब की, जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, सबकी इंस्टाग्राम आईडी उनको फॉलो करा दीजिए। सबसे पहला काम है ये, इंस्टा फॉलो। सबसे पहली चीज ये, आपको 3 चीज करवा लेनी है। जैसे ज्वाइन करा, ग्रुप में ऐड कराना है विद रूल्स। ऐसे नहीं किसी को ऐड करा दिया, उसे पता ही नहीं है ग्रुप में क्या करना है, उसे बता दो या ग्रुप में आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं करने हैं, जो मैसेज आ रहा है उस पर रेगुलरली रिप्लाई करना है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय हेलो नहीं भेजना है,
ठीक है, जितने आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं सबके मैसेज पे रिप्लाई करना है, कोई भी मीटिंग हो रही है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इस तरीके से डालनी है, ठीक। तो वो सारी चीजें आपको बता देनी है, ठीक है। इंस्टा पे फॉलो करा लेना है और इन चीजों को फॉलो। सो दिस वाज द वेरी सिंपल 1000 रुपीज से सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग। भैया मैं तो अपना टारगेट लिया हुआ है, ठीक है। पर डे के आप आराम से, कुछ भी नहीं, पर डे 2 से 3 ज्वाइनिंग आराम से करा सकते हैं, पर डे की बात कर रहा हूं मैं। तो टारगेट फॉर अ सेंचुरी, मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें अगर नॉलेज है। अब आप सोचेंगे यार सर इतनी ज्वाइनिंग कैसे करा सकते हैं। एक चीज अगर आपने सीख ली, जिसे हम बोलते हैं इनविटेशन, एक चीज आप सीख लो, इनविटेशन, क्योंकि ये आपको खुद करनी पड़ेगी। बाकी सब चीजें आपका अपलाइन, आपके बहुत सारे जो आपके अपलाइंस हैं, आपके मेंटोर्स हैं, सब का वो कम कर सकते हैं, बट इनविटेशन किसे करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। क्लियर। सो अभी क्योंकि टाइम भी ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया है, सो लास्ट 10 मिनट हम लेंगे, कैसे इनवाइट करते हैं, एक बार लाइव डेमो लेते हैं, लाइव समझते हैं हाउ टू इनवाइट। 1 से 2 लोगों के साथ में मैं क्या करता हूँ इनविटेशन में, व्हाट इज माय प्रोसीजर ऑफ इनविटेशन, मैं कैसे इनवाइट करता हूँ, और कैसे यार मेरे पास इतने लोग हैं जो मेरे साथ आ जाते हैं इनविटेशन के दौरान। तो एक बार वो समझते हैं, एंड अगले 10 मिनट में फिर हम इस मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है। सो एक बार मैं सबके लोअर हैंड कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, सो लोअर हैंड कर लीजिए एक बार सब लोग, ठीक है। सो एक बार आप लोग अब रेज हैंड करिए कि कौन ऐसा पर्सन है, पहले स्टूडेंट्स में से पिक करते हैं, स्टूडेंट्स में से जिसे ऐसा लगता है यार मैं इनवाइट करता हूँ तो मेरे पास तो कोई आते ही नहीं है, मेरा तो कोई आता नहीं अगर मैं इनवाइट करता हूँ, मगर और बस बाकी सबके इतने प्लान्स तो होते हुए दिखते नहीं है मुझे, ऐसा क्यों। ठीक है, ओके ओके, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चलिए। सो किसी को एक को मैं पिक करूँ यहाँ से, चलिए लेट्स स्टार्ट विद प्रिंस जी से स्टार्ट करते हैं। प्रिंस जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। ठीक, मेरी आवाज क्लियर है, आपका नेटवर्क में तो कोई इशू नहीं है। ये अब होगा क्या समझिए, हमें यहाँ पे एक डेमो कॉल, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ अपना, ठीक। यहाँ पर अभी एक डेमो कॉल होगी कि कैसे इनवाइट करते हैं फॉर दी सेशन, ठीक। तो प्रिंस जी आपका जो सबसे खराब प्रोस्पेक्ट होता है, सबसे बेकार, जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन देता है मीटिंग में आने के लिए, कि यार बहुत सारे रीजन देते होंगे ना लोग, नहीं आ पाऊंगा, ये है और वो है, आपको वो बनना है, करेक्ट, ठीक। और मैं आपको इनवाइट करूंगा एज अ पर्सन, ठीक है। एक मैं बता देता हूँ सिचुएशन क्या है। प्रिंस जी मेरे फ्रेंड हैं जो रेगुलरली मेरे स्टेटस देखते हैं, ठीक। प्रिंस जी मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे रेगुलरली स्टेटस देखते हैं, तो मैं इनको बिजनेस के लिए इन्वाइट करने वाला हूँ, ठीक। तो मैं कॉल करूंगा, प्रिंस जी जैसे नॉर्मल कॉल पे बात करते हैं वैसे ही कॉल पे बात करनी है, ठीक। हेलो हेलो, हाय प्रिंस, कैसे हो। बढ़िया भाई। और कैसे हो आप? नेटवर्क थोड़ा ग्लिच कर रहा है आपका। हेलो, और बताओ कैसे हो? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। Then, हमारी आपका आई गेस नेटवर्क क्लियर है। ओके, Yes, सो yes, मीनाक्षी I जी आप समझ गए हैं सिचुएशन क्या है, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, okay. ठीक। Hello, हाय मीनाक्षी, hi. पहचान लिया। हाँ जी, हाँ नीरज बोल रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो आजकल। कुछ नहीं यार, बस आजकल अपना कॉलेज वगैरह चल रहा है। आप बताओ, तुम बताओ क्या कर रहे हो आजकल? मैं बस बड़े यार, अपना तो तुझे पता ही है सीए कर रहा था, साथ साथ अभी बिजनेस कर रहा हूँ। मैं देख तो स्टेटस तो रेगुलर देखती है, मैं उसमें दिखता है ना यार चैट्स में किस किस ने स्टेटस हाँ देखा। हाँ हाँ हाँ, मैं तो देखती तो स्टेटस डालती हो बिल्कुल तुम। बिल्कुल, मैं भी देख रहा था। तो पहले यार हमारे साथ काफी मतलब इनकम वगैरह के लिए काफी बातचीत करते थे हम लोग, अच्छा कमाएंगे, बहुत सारी चीजें होती थी। सो अभी यार मैं डायरेक्टली बताऊं तुझे, तो एक्चुअल में अभी मैं बिजनेस पिछले 2-2.5 साल से कर ही रहा हूँ, तुझे पता है। सो अभी क्या है ना यार, बिजनेस थोड़ा एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। अभी कुछ स्टेट्स में काम कर रहे थे हम, तो अभी अलग अलग स्टेट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक। सो उसमें क्या है, अभी बहुत सारे लोग यहाँ से अर्निंग्स भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। सो अभी क्या तू अभी कुछ देख रही है पार्ट टाइम में कुछ काम करने का या बिजनेस करने का,
कि दिन में 1-2 घंटा करके, जैसे लोग मेरे साथ 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल घूम रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, तो क्या कुछ सोच रही है कि अगर 1-2 घंटा दिन के दिया जाए? बिकॉज मुझे लगता है तू मेरी फ्रेंड है और ऑलरेडी काफी चीजें करती है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड। नहीं मतलब मैं देखती तो हूँ तुम्हारी चीजें, लेकिन आजकल काफी वो चल रहा है कि सब लोग ही ऐसा कुछ करते हैं। मैं तो बस अपना कॉलेज से सोच रही हूँ प्लेसमेंट वगैरह करती ओके हूँ, ओके बाकी ओके, जॉब के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी तो। चल बढ़िया है। सो अभी क्या था ना, बेसिकली हम ना यहाँ से लोगों को सॉर्ट कर रहे थे। एक्चुअली मैंने देखा तू बहुत सारी डिबेट्स वगैरह करती है, ठीक। सो अभी क्या है ना, बहुत सारे लोगों को पिक कर रहे थे, तो मेरे पास अभी 100-150 लोग थे। तो उसमें से मेरे को एक नाम ध्यान आया, यार मीनाक्षी भी अच्छा हमारा बोलती है, अच्छा काम करती है, तो हमारे साथ कर सकती है। तो मैंने इसलिए कॉल किया था। चल इफ यू आर नॉट अच्छा अच्छा। इंटरेस्टेड तो फिर कभी अपना तो कर ही रहे हैं सब लोग, तो ठीक है, ओके। नहीं नहीं, तुम थोड़ा बहुत बताओ मुझे आपका क्या बिजनेस है, तो क्या पता मैं कर सकूँ, अच्छा अच्छा, अगर तुमने सोचा ही है तो इतना। ओके। तो देख, बिजनेस के रिगार्डिंग देख, अभी कॉल पे तो सारा नहीं बता पाऊंगा। एक्चुअल में क्या है, हमारा ना यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी रहती है कि कैसे कैसे हमारे साथ लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि इनकम तो देखती है स्टेटस पे, 2 लाख 3 लाख रुपए नॉर्मली लोग कमा रहे हैं, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो इतना पैसा कमाना, तुम्हें पता है जॉब तुम करोगे ऑलरेडी 2-3 हजार 30-40-50 हजार रुपए की जॉब का कितना सारी चीजें रहती है। तो कुछ हमारा भी यार बेसिक क्राइटेरिया रहता है तो ज्वाइन करने के लिए। सो उसके लिए क्या है ना, बेसिक हमारे को देखना होगा यार तेरी एलिजिबिलिटी वगैरह। अगर तो एलिजिबिलिटी तेरी पास होती है, प्लस अगर तुझे बिजनेस समझ आता है, तो हम मिलके साथ में काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर मेरे पास तो और लोग हैं जिनके मैं भी बात कर रहा हूँ, रिक्रूट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो ऐसा करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी रहती है नहीं उसमें, मतलब आप मुझे थोड़ा सा बता दोगे तो so that- देखो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, बहुत सारी चीजें हैं, आपको सीखना, कुछ चीजें सिखाई जाएंगी, वो सीखनी होंगी। कुछ चीजें बताई जाएंगी, उसे फॉलो करना होगा। दिन का 1 से 2 घंटा देना होगा, तो ये सब चीजें कर पाओगे। हाँ हाँ, मतलब इतना तो चलेगा, यहाँ 1 घंटा तो दे सकते हैं दिन में। प्लस करना क्या है, अभी क्या है, आज शाम को क्या कर रही है, 4:30 बजे। और यार आज शाम को तो मेरा प्लान था कहीं, तो बताओ, आप तुम बताओ। तो चलो यार मीनाक्षी, एक्चुअल में क्या था ना, हम रिक्रूटमेंट फेज चल रहा था, तो आज शाम को 4:30 बजे एक लास्ट स्लॉट हमारे पास अवेलेबल था। तो मैंने सोचा यार आज शाम को अगर फ्री होती तो उस टाइम मैं तेरे को इनवाइट करता, उसके अंदर जूम के अंदर। वहाँ पे हमारे सारा पैनल होता है, वो देखता है कि यार आप वीडियो ऑन करके बैठे हो और उसके अंदर नोट्स कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आपकी चेक करी जाती हैं ड्यूरिंग द एलिजिबिलिटी। सो 4:30 बजे का ही स्लॉट अवेलेबल था, बट तुम फ्री नहीं हो, तो चलिए कोई बात अरे नहीं, मैं और लोगों से बात बताना करता हूँ। तो, कल या परसों में जब भी आपको आएगा तो नहीं आप नहीं, बता दिस इज द दो। लास्ट स्लॉट, हमारा लास्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट चल रहा है, इसके बाद तो क्लोज हो जाएगा। एक्सपेंशन का टाइम है ना, मैंने बताया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो ठीक है, तो मैं चल कोई बात वीडियो नहीं। ऑफ कर सकती हूँ क्या? मैं जहाँ पे भी होंगी मैं वीडियो ऑफ करके ज्वाइन नहीं नहीं नहीं, कर उसके लूंगी। लिए बैठना पड़ेगा ना यार, देख उसमें समझना पड़ेगा, बिजनेस है, कोई मजाक तो है नहीं। तो एक काम करो, तो मुझे यही समझा दो ना जितना भी है, क्या पता पॉसिबल मुझसे। नहीं है यार कॉल पे, थोड़ा जूम कॉल तो जूम पे ही समझ पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ एलिजिबिलिटी देखनी होगी। क्योंकि अगर एलिजिबल हो गए तभी हम आपको अपने साथ काम करा पाएंगे ना। तो अच्छा 4:30 बजे का तो नहीं हो पाएगा फिर। चलो मैं ट्राई कर लूंगी, मैं ट्राई ट्राई कर नहीं यार, लूंगी। देख अगर करना है तो कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल और लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स रहते हैं, ठीक। अगर उसमें आ अच्छा। सकते हो तो बताओ, नहीं तो फिर हमें और लोगों को देखना होगा ना। उम, अच्छा तो ठीक है, तुम कर दो मेरा, मैं अपनी तरफ से 100% ट्राई करूंगी ठीक है आने की, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी तुम दे रहे हो तो सही ही होगी। ठीक है ठीक है, तो ये मैं फिक्स कर रहा हूँ तुम्हारा स्लॉट, बट लेट मी चेक एक बार, क्योंकि मेरे और भी लोग हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक बार मैं चेक करता हूँ इफ देयर इज एनी स्लॉट अवेलेबल। हो सकता है फुल भी हो गया हो, तो उसके लिए मैं सॉरी अच्छा चाहूंगा अगर फुल हो गया होगा। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, अगर अवेलेबिलिटी मिलती है तो मैं तुझे आधे घंटे में रिवर्ट बैक करता हूँ। मेक श्योर कि अच्छा। डायरी पेन के साथ बैठे, वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग होंगे जो मॉनिटर कर रहे होंगे। सो ये बेसिक क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होगा तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगी तो वहां से। ठीक है, तो इन चीजों को प्लीज फुलफिल करना, और उसके बाद मैं आपको भेजता हूँ वो सारी चीज डिटेल्स, और फिर हम कनेक्ट करते हैं 4:30 बजे। ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो। ओके। ओके थैंक यू। मीनाक्षी, बाय बाय। बाय बाय। बाय। सो एक बेसिक ये एग्जांपल था जो मैं यूज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स लोगों के साथ। हमारे साथ और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसी को इसमें समझ आया मैंने क्या क्या पॉइंट्स यूज करे? 2 से 3 मैंने पॉइंट्स यहाँ पर यूज करे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड क्यों रहा? क्योंकि इसमें मीनाक्षी जी ऑलरेडी एक से ज्यादा ऑब्जेक्शन हमें दे रही थी। ठीक है, नॉर्मली जब आप बात करोगे तो आपको 1 या 2 ऑब्जेक्शन मैक्सिमम मिलेंगे। हमने यहाँ पर 5 से 6 ऑब्जेक्शन कवर किए एक ही इन्विटेशन के अंदर, फिर भी हम उस पर्सन को इनविटेशन में लेकर आए। अब आपको समझना क्या है, पहला, आपको बिजनेस की ग्रेविटी बनानी है ड्यूरिंग द इनविटेशन। लिख लीजिए पॉइंट्स, पहला बिजनेस की ग्रेविटी बनानी है इन द इनविटेशन। दूसरा,
सामने वाले को ज्यादा भाव नहीं देना है, ठीक है। हम प्लीज करने लग जाते हैं, यार बैठ जा, देख ले, वो कहेगा 4:30 तो अवेलेबल नहीं हूँ, शाम का 5:30 आ जाइयो। चलिए काम कर, 5:30 भी नहीं, 6:30 आ जाइयो, ठीक है। तो उस चीज को हमें ध्यान रख लेना है, ठीक। हमें उसका ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। थर्ड, हमें उसको बताना है कि यस इफ यू विल बी एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल होगे तब भी आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो। ये कोई कहते हैं वो धर्मशाला नहीं है, हर कोई आया और हर कोई काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। देन यू हैव टू पास द एलिजिबिलिटी। और एलिजिबिलिटी कब होगी? जब आप वीडियो आप देख रहे होगे, यहाँ पर हमारे साथ वीडियो ओपन करके बैठोगे, जूम में नोट्स बनाओगे, आपको अपने नोट्स आफ्टर द सेशन शेयर करने होंगे हमारे साथ। अगर उसमें हमें लगता है कि यस यू आर एलिजिबल, तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। क्लियर हुआ इन्विटेशन कैसे करना है? अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये एक तरीका है। और अभी क्योंकि हम आउट ऑफ द टाइम जा रहे हैं, 1 घंटा 20 मिनट हो गया है हमें, वो हम फिर से एक बार सेशन जब रखेंगे दोबारा से करेंगे। इसमें किसी को अभी तक जितना हमने बताया सारी चीज, इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो अगले 5 मिनट के अंदर हम डाउट लेंगे एंड देन हम सेशन को क्लोज करेंगे। कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो रेज हैंड कर सकता है, एनीवन, एनीथिंग। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, तो हमारे साथ अभी यार विशाल सर बैठे हैं। मैं चाहूंगा एक बार विशाल सर अगर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें, कुछ पॉइंट्स हमें बताना चाहें, कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो सर प्लीज एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टीम। मॉर्निंग सर। देखिए ऑलरेडी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग के सामने रख दी गई हैं, और जो मैं देख रहा था, मतलब मैं तो हमेशा गैलरी मोड में ही रखता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा डिस्कशन मैं लीडरों से कर चुका था, और तो मैं गैलरी मोड में देख रहा था। जब ये बात आई 1000 में अब आप आईडी एक्टिवेट कर सकते हो और जितना चाहो उतना पैसा अर्न कर सकते हो, तो ये अपने आप में आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। ठीक, प्लान में बहुत सारे फॉलोअप में आप लोग को जो दिक्कतें आती थी, फॉलोअप में दिक्कत आती थी भाई, मतलब ऐसी कंपनियां बहुत देखी हैं, भाग जाती हैं, पैसे की क्या गारंटी है। तो अब वो प्लान ही ऐसा सेट हो चुका है कि अगर आपको हॉलीडे कैशबैक से एक्टिवेशन, हॉलीडे कैशबैक से अगर आपको कैशबैक लेना है तो आपको एक लेफ्ट में और एक राइट में रेफरल देना पड़ेगा, तो हॉलीडे कैशबैक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए आपके पास भरपूर टाइम भी है, मतलब 60 दिन के, स्टार्टिंग के 60 दिन में, या अगले दिन कर लेते हो तो अगले महीने से आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप 2 महीने का टाइम लेते हो तो 10 महीने फिर भी आपके पास पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे फॉलोअप में जो दिक्कतें होती थी वो सारे दिक्कत आप लोगों के खत्म हो जाएंगे। मतलब बहुत इजीली इस बिजनेस से आप लोग अब ग्रोथ करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरी चीज, ट्रैफिक जो हमें चाहिए होता है, ट्रैफिक किस चीज का? लोगों का। वो 1000 रुपीज से बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ आएंगे जो जिनका मन नहीं होगा, मैं ये भी बता रहा हूँ, जिनका मन नहीं होगा वो लोग भी आएंगे, देखेंगे चल यार ठीक है यार मीनाक्षी एक बार देख लेते हैं कि तू क्या कर रही है, चल अभिनव यार एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 1000 रुपये आज की डेट में बहुत बड़ी बात नहीं है। 1000 रुपया हर एक बंदे के पास आज की डेट में रहता है, क्योंकि भाई 600 700 800 रुपए का तो रिचार्ज ही है जो रेगुलर कराता है, उसके बिना वो जी नहीं सकता है। ठीक, एक बार को बिना पानी का एक पूरे दिन रह सकता है, लेकिन बिना रिचार्ज का नहीं रह सकता। तो 1000 रुपए जो एक होता है ना एंट्री बैरियर, कि बहुत छोटा रख दिया गया जिससे आप बहुत ही ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में ला सकते हो। उसके बाद आप लोग को जो बताया गया कि आपके पास अपलाइन है, आपके पास अभिनव जी हैं, आपके पास आदित्य जी हैं, आपके पास नीरज सर है, ऐसे बहुत सारे अच्छे लीडर्स आपके पास है, दुर्गा जी, मीनाक्षी जी, साक्षी जी, आशीष जी, मतलब अनगिनत नाम है। ठीक, जो उनको ट्रेन करेंगे जिसकी वजह से आपका इनकम मल्टीप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं हर बार एक चीज पे फोकस करता हूं कि जो मेन पैसा है वो कैशबैक नहीं है। 10,000 रुपए का 13,000 रुपए जो आता है ना, वो मेन इनकम नहीं है। 1 लाख रुपए का 1,30,000 रुपए आ जाएगा ना, वो मेन इनकम नहीं है। जो कपल्ड इनकम है ना, जब 4 लाख रुपए क्रेडिट होता है ना अकाउंट में, उसका सुकून अलग होता है। जो 40,000 रुपए, 4,000 रुपए जो हर महीने आपके टीम के दम पे आपको मिलेगा ना, उसका अलग सुकून होता है। और वो जब टीम के बदौलत आती है, मतलब आप सोचिए, आज मैं देख रहा था कि मतलब लगभग 70+ लोग वीडियो ऑन करके बैठे थे। मतलब इतने सारे लोग चाहते हैं कि लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, और ये सारे लोगों से मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। जो जिनके टीम से ये सारे लोग बिलोंग करते हैं उन सारे लोगों को प्रॉफिट होगा, और इनफैक्ट आपको सबसे पहले प्रॉफिट होगा। और आपकी भी ऐसी टीम हो जाएगी 100 लोगों की, 200 लोगों की, 300 लोगों की, तो आप लोगों की इनकम बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्लान के साथ टारगेट लीजिए,
लीडर्स ऑलरेडी मुझसे ले चुके हैं कि सर 100 लोगों की 30 दिन में हम लोग टारगेट लिए हैं कि 100 लोगों को हम लोग इस बार ज्वाइन कराना है। मिनिमम 1000 रुपए वालों से तो 100 लोगों को टारगेट करना है। और जो आप लोग एरा ऑर्गेनिक 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए की आईडी जो क्लोज करते हैं वो लोग आप लोग क्लोज करते रहिए और मिलके इस बिजनेस के साथ जो भी सपने आप लोग देखे थे उसको पूरा करते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सब लोगों को, और अपने लीडर के साथ आप लोग डिस्कशन करिए अगर कुछ भी अभी भी डाउट है। और एक लास्ट चीज, कल से 8 बजे से आप लोगों को रेगुलर, जैसे आज आप लोग को सुनने को मिला, आज माइंडसेट पे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप लोगों को अभिनव जी ने मतलब समझाया सारी चीजों को, कि मैं हर पॉइंट्स को मैं भी नोट किया। देखो मतलब बिना नोट्स किए कुछ नहीं होगा। और उसके बाद रिवीजन, 1 घंटे की मीटिंग में आपको जितनी भी सारी चीजें समझ में आई वो बार बार रिवाइज करिए, नहीं तो आप भूल जाओगे कि अभिनव जी ने बोला कि ये क्या है तो आप बोलोगे 1, फिर बोले अगले 3 लिखे, बोले कि 3, फिर क्या बोले कि क्या समझ में आ रहा, तो आप लोगों ने बोला कि 13, फिर ए लिख दिए, फिर बी लिख दिए, फिर वो 13 हो जाता है बी। ये मैं लिख के दे सकता हूं कि 5 दिन बाद आप लोग भूल जाओगे कि वो 1, 2 और बी क्या लिख रहे थे। मतलब आपकी इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको सच में लाइफ में ग्रोथ करना है तो ये सारी बातें सिर्फ अपने तक ना रखिए। जैसे आज अभिनव जी ये सारी बातें आप लोग को सिखा रहे हैं तो आपको भी ये सिखाना है। अगर आपको पैसा अर्न करना है तो आपको भी ये बातें सिखाना है। तो आप तभी सिखा पाओगे जब आपको बातें ये लर्न हो जाए। ये बातें आप सामने तभी बता पाओगे जब आप खुद लिख पाओ। जब अपने दोस्त के साथ आप बैठो ना, पेन पेपर उठाओ ना, तो उसको बोलो कि भाई ये मैं क्या लिखा हूं, तो बोलो 1, फिर उसके सामने 3 लिखे तो बोले कि 3, फिर ये क्या हो गया 13, फिर ए लिखिए, फिर बी लिखिए कि भाई, फिर उसके बाद वो बोलेगे कि ये तो अब बी हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है भाई, तुझे सराउंडिंग चेंज करने की जरूरत है अगर तुझे सच में बिजनेसमैन बनना है। 10 PM क्लब की मीटिंग होती है तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट के ऊपर, क्या गलतियां भी हो रही है, किसे और सुधारना है और क्या प्रैक्टिस बार बार करते रहना ना, उस पर डिस्कशन होता है। तो आप लोग भी केवल सीखिए नहीं, अपने टीम के साथ इसे इम्प्लीमेंट करिए। और मैं अभी भी बता रहा हूं और पहले भी बताया हूं कि बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा। अभी आप लोग को मीटिंग सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा कि यार अभिनव सर कितना अच्छा बताया, यार नीरज सर ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। और अभी आप सब लोगों को याद होगा, अभी मैं ये जब रिमाइंड करा रहा हूं ना तो आप सब लोगों को याद रहेगा। लेकिन एक दिन जिसका जितना मतलब दिमाग काम करता है, किसी को अभी 2 घंटे बाद ही पूछो तो भूल चुका रहेगा ये भी क्या बोल रहे हो सर। ठीक, चाहे तो आप प्रैक्टिस कर लो, 2 दिन बाद अपने डाउनलाइन में आप देख लो कि कौन कौन आपके डाउनलाइन के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। लीडर्स को भी बोल रहा हूँ, एसोसिएट को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार देख लो, 2 दिन बाद उनसे पूछो, 3 दिन बाद उनसे पूछो, 4 दिन बाद उनसे पूछो, सब 0 हो जाता है। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। बचपन बताया जाता है ना कि जितना ज्यादा एबीसी 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 करोगे, एबीसीडी मतलब बार बार, मम्मी बोलती थी ना बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे। बिजनेस में भी जो चीजें सिखाई जा रही है उसको बार बार रिवाइज करिए। इसीलिए रिकॉर्डिंग होती है। मतलब आपको क्या लगता है कि रिकॉर्डिंग क्यों होती है? बस ऐसे टाइम पास करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए? नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं, मतलब मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें, 1000 का ये जो कंसेप्ट आया मेरे थ्रू आया, लेकिन अभिनव जी ने एक एंट्री बैरियर के ऊपर एक दिन मतलब ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे थे, तो मैं बोला यार एंट्री बैरियर बहुत ही सही चीज है, तो उस पर और डेप्थ में मतलब मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि यार बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको अगर ये ऑफर दिया जाए कि 1000 में भी आप आईडी लेके आ सकते हो तो बहुत ज्यादा लोगों को लेके आ सकते हैं, तो उनका भी ग्रोथ होगा। तो ये चीज इसलिए लाई गई। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे 2-3 चीजें मेरे तरफ से कि आप लोग बार बार रिवाइज करिए। इस वीडियो को आप अपने हर एक एसोसिएट के पास पहुंचाइए और खुद भी बार बार रिवाइज करिए। ये वीडियो मोर देन एनफ है। मैं बोल सकता हूं कि इतने माइंडसेट से आप जितना चाहो उतना ग्रोथ कर सकते हो। और नया प्लान, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि इस महीने ही आप लोग समझ में आ जाएगा कि इस नए प्लान से हम लोग क्या ऊंचाइयां पा सकते हैं। तो नए प्लान को बहुत ही सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जाके केवल एक नहीं है, या जाके सामने वाले को ये नहीं अब देखो, अगर आप सीख के नहीं जाओगे, लास्ट 1 मिनट लेके मैं आप लोग को क्लोज करूंगा कि क्यों बार बार रिवाइज करना। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि रिवाइज करना, इस वीडियो को जितना सकते हो, अगर सच में पैसा अर्न करना है तो। नहीं तो बैठ के टाइम पास करना है तो कोई इशू, मुझे नहीं लगता है कि 1.5 घंटा आप लोग इसलिए दिए कि आप टाइम पास कर रहे हो। तो एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। एक बंदा जाएगा, वो बोलेगा कि भाई 5250 रुपया लग, ठीक है, और 2 तुझे लगाना पड़ेगा तभी तेरा कैशबैक आएगा।
दो तुझे लगाना पड़ेगा तभी तेरा कैशबैक आएगा। तो उसमें सामने वाला हो सकता है डर जा, अरे यार तभी मेरा आएगा जब 2 लोगों को लगाऊंगा। और दूसरा तरीका उसे क्या हो सकता है कि भाई देख 5,250 रुपया तूने लगाया है, इसमें तुझे होटल मिल जाएगा, लेकिन अगर तुझे कैशबैक एक्टिवेट कराना है, तुझे कैशबैक चाहिए हर महीना बैठ के, तो तुझे इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। और एक्टिवेट कैसे होगा, इसका प्रोसेस है, एक लेफ्ट में और एक राइट में तुझे आईडी जाके क्लोज करना पड़ेगा, उसमें मैं तेरी मदद करूंगा। अब सोचिए, होटल उसे बोल दिए कि आपको फ्री में मिल जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन तुझे ऐड के कुछ भी नहीं करना उसके लिए। ठीक है कि अगले महीने 5,000 का, 10,000 का, 1,00,000 रुपए का 10,000 आ जाए, तो तुझे कैशबैक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। वर्ड लिख लीजिए, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करना पड़ेगा तो पूछेगा कि भाई एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, तो बोलिए कि भाई तू 2 लोगों से मिला, मैं उसकी क्लोजिंग करूंगा, साथ में मिलकर क्लोजिंग करेंगे और वो एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद रियल नेटवर्किंग स्टार्ट होगी, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, ईच वन टीच टू। अब वो 2 लोग आएंगे तो उनको भी एक्टिवेट करना रहेगा, तो वो भी 2-2 लोग लेके आएंगे। तो बहुत इजीली जो ग्राफ है ना 16 लाख 32 लाख रुपए का, देखो एक आप सीख के कर लो और एक कंपनी आपको मजबूरी में करा देगी। इस बार बहुत सारे लोग बहुत तेजी से पैसा अर्न करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मजबूरी आपकी है कि अगर आप कैशबैक को आपको एंजॉय करना है तो 2 लोगों को लेके आना है। तो बहुत सारे लोग अब कंपनी के प्लान की वजह से बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे लगते हैं सारे लोग, और डेली 8 बजे जो भी आपके नए एसोसिएट ज्वाइन हो रहे हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया होगा कि उनको अभी सीट नहीं मिल पाई। हम लोग करेंगे 500 लोगों का भी हम लोग अभी जूम स्टार्ट किए थे, लेकिन आप लोग गैदरिंग नहीं कर रहे थे, तो फिर हम लोग 100 पे कर दिए कि जो एक्टिव है वही हमारे साथ बैठे। मुझे पता है कि ये जो 71 लोग हैं ना लास्ट तक बैठे हैं, ये लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते, इसलिए बैठे हैं 1.5 घंटे तक। ठीक है, तो आपके पास एनफ मेंटर हैं जो आपको बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। तो 8 बजे से बैठिए, और लास्ट फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आज पेन पेपर लेके प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या बोला हूं मैं, वीडियो को जितनी बार हो सके आज देख लीजिए, फिर कल देखिए, फिर परसों देखिए, और देखते रहिए, बताते रहिए, देखते रहिए, बताते रहिए, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।